इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज 10.3 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर का नाम है अपन के पास स्टेट लाइन, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा ही होगा। और ये एक्सरसाइज 10.3 में अपन के पास 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन इस पेज में है और रिमेनिंग अपन के पास 7 से लेकर के 18 क्वेश्चन इस पेज में है। तो इन सारे क्वेश्चन का आपको इस वीडियो में सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, एकदम देसी स्टाइल में, जैसा आप समझ रहे हैं, एकदम आसान भाषा में इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। और हाँ, सारे क्वेश्चन का जो टाइम स्लैब है ना, हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन में डॉट है। तो अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में डॉट है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे जा सकते हैं। कैसे? तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और क्वेश्चन नंबर 6 के आगे टाइम स्लैब होगा, उस टाइम स्लैब पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाएगा। उसी प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन में डॉट होगा उस क्वेश्चन के टाइम स्लैब पे क्लिक कीजिएगा, उस क्वेश्चन के सामने जो टाइम स्लैब दिया होगा उस टाइम स्लैब पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे चले जाएगा। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 10.3। यहाँ पर अपन हेडिंग डालिए एक्सरसाइज 10.3। ये तो आप वीडियो में ये थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि एक्सरसाइज 10.3 है। अगर आपको 10.1 10.2 में कोई डाउट है तो आप ऊपर आई बटन में उस सारे वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर नहीं डाउट है तो ये वीडियो के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये चैप्टर का नाम है अपन के पास स्टेट लाइन, ये भी आपने थंबनेल में देखा होगा। क्लास 11 प्री डिफाइन है, ये भी आपने थंबनेल में देखा होगा। पेज नंबर भी नहीं देखा होगा, पेज नंबर अपने के पास 227, ये अपने के पास पेज नंबर है। देखिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले ना अपन सबसे पहले थोड़े मेरे कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। वो कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा और आपका जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन फंसेगा नहीं। तो सबसे पहले ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टेट लाइन लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म स्टेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है अपन के पास? स्टैंडर्ड फॉर्म है अपन के पास स्टेट लाइन का ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये अपन के पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को ना अपन अलग अलग तरीके से वेरी करा सकते हैं, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। इसमें होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, फिर नॉर्मल फॉर्म होता है। ये 2-3 फॉर्म होता है, वही फॉर्म में अपन को लिखना होता है। क्वेश्चन में बोल भी देता है कि स्लोप फॉर्म में लिखो या इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो या फिर दोस्तों नॉर्मल फॉर्म में लिखो। ये 2-3 फॉर्म होते हैं, उस फॉर्म में अपन को क्वेश्चन में बोल रहा होगा कि इस फॉर्म में अपन को आंसर चाहिए। तो ये अपन के पास तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर किसी फॉर्म में नहीं बोलेगा तो अपन ना सबसे बड़ी बात यह है कि किसी फॉर्म में अगर क्वेश्चन में नहीं बोला हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन आंसर निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्म होता है अपन के पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये अपन के पास पहला फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अपन के पास इसी इक्वेशन को अपन किस में चेंज करेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर ना अपन लिख ही देते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन से फॉर्म में होता है? y इक्वल टू mx प्लस सी, इस फॉर्म में अपन के पास होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में अपन को कन्वर्ट करना है। इस लाइन को कन्वर्ट करते हैं तो इस लाइन को अपन क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लाना है। तो y इक्वल टू, तो y को सबसे पहले यही लिख लेते हैं, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, y को इधर लाना है, बाद में सबको उधर भेज देना है। तो चलिए भेज दिए, तो इसको भेजिए तो क्या आ जाएगा? by इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस ax माइनस सी, ये आ जाएगा। सबको इधर भेजिएगा, y को इधर छोड़ देंगे तो y को, फिर b को इधर भेज दीजिए, b को इधर भेजिएगा तो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू माइनस ax माइनस सी अपॉन b। ठीक है, अब देखिए ये y इक्वल टू आ गया, इस ax अपॉन b लिख सकते हैं और c अपॉन b लिख सकते हैं और दूसरी से लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ax अपॉन b माइनस c अपॉन b, ऐसा लिख सकते हैं। इसको अलग लिख दिए, इसको अलग लिख दिए। तो इसको अपन अच्छे से लिख दिए तो अपन के पास इस फॉर्म में लिखिए, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा? y इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स माइनस टाइम्स c बाई b। ठीक है, ये अपन के पास ये हो गया। अब देखिए इससे अपन इसको कंपेयर करते हैं। तो ये अपन के पास ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के फॉर्म में था, तो अपन के पास y इक्वल टू mx प्लस सी इस फॉर्म में था। इसमें देखिए m अपन के पास क्या होता है? सो ये क्या नाम है? स्लोप ऑफ लाइन, और c अपन के पास कोई भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अपन के पास m यहाँ से क्या आ जाएगा? m अपन के पास आ जाएगा माइनस a बाई बी, और c अपन के पास क्या आ जाएगा? c अपन के पास आ जाएगा माइनस c बाई बी। ठीक है, ये अपन के पास c जो है ना, c अपन के पास कैपिटल C है, ये c अपन के पास कांस्टेंट वाला c है जो लाइन में दिया होगा। इससे देखिए, इससे बहुत बड़ी बात निकल के आई। बड़ी बात क्या निकल के आई कि अपन के पास कोई लाइन है, जैसे मान लीजिए ये 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 दे रखा है, ये अपन के पास कोई लाइन है। ठीक है, इसमें अपन को बोलेगा कि इसका स्लोप निकालने, क्या बोलेगा? स्लोप निकालने के लिए। तो स्लोप निकालना काफ़ी ज़्यादा ईजी, क्या बोलेगा? स्लोप निकालने के लिए a किसका कोफिशिएंट है अपन के पास? x का कोफिशिएंट, b अपन के पास किसका कोफिशिएंट है? y का कोफिशिएंट, और ये माइनस है। तो स्लोप इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इस लाइन का, ये जो लाइन है ये एग्जाम्पल है अपन के पास, इस लाइन का स्लोप अपन के पास हो जाएगा क्या? माइनस a बाई बी, तो माइनस 2
ए अपन के पास किसका कोफिशिएंट था, एक्स का कोफिशिएंट, अपॉन बी अपन के पास 3, इसका स्लोप अपन के पास ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अपन के पास कोई बोलेगा -3x + 9y + 3 = 0। ठीक है, इसका अपन के पास स्लोप निकालने बोलेगा, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा अपन के पास, ये -a/b था, माइनस पहले से और -3x का कोफिशिएंट अपॉन y, सॉरी अपॉन 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो -5 तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सी बात है, अपन के पास कोई लाइन दिया होगा ना, कोई लाइन ये जाए, मान लीजिए ax + by + c = 0, इस टाइप का, इस फॉर्म में अपन के पास कोई लाइन दिया होगा, तो इसका स्लोप निकालने होगा। तो इसका स्लोप सबसे पहले यहाँ जो स्लोप ऑफ लाइन यहाँ जो m = क्या हो जाएगा अपन के पास, m = कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। क्या है ये, अगर इस फॉर्म में अपन के पास स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लाइन दिया होगा, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन दिया होगा, तो अगर अपन को स्लोप निकालना होगा तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y होगा। ठीक है, ये माइनस टाइम्स होगा। तो ये अपन के पास, इसको याद रख लीजिए, अपन को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट वाइट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन ना स्लोप निकाल सकते हैं इस फॉर्म में अगर दिया होगा तो। अगर नहीं दिया होगा तो देखेंगे क्या बोलता है। ये तो था पहला फॉर्म अपन के पास, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा फॉर्म है अपन के पास इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा फॉर्म है अपन के पास इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म अपन के पास कौन होता है, ये होता है x/a, इस टाइप का होता है x/a + by/b = 1। ठीक है, x/a + y/b = 1। a और b अपन के पास कांस्टेंट होता है, x और y अपन के पास वेरी भी कर सकता है, लाइन में तो ये होता है ना, x और y वेरी करता रहता है। तो इसको अपन ना स्टैंडर्ड फॉर्म को ये इंटरसेप्ट फॉर्म में अपन को कन्वर्ट करना रहता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अपन के पास क्या था, ax + by + c = 0। इसको अपन ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो चलिए कन्वर्ट कीजिए। तो ax + by = c, ये अपन के पास इधर ax और y है, इधर अपन के पास कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को इधर भेज दीजिए तो -c हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन के पास c इधर 1 है, तो 1 है तो इस c को नीचे ले आइए, तो ax + by अपॉन क्या आ जाएगा, -c = इधर 1। तो देखिए RHS अपन के पास आ गया। LHS अपन को इस फॉर्म में लाना है। LHS मतलब ये LHS के नॉमिनेटर में, हर एक पार्ट के नॉमिनेटर में अपन के पास x है, मतलब डिनोमिनेटर में अपन को कांस्टेंट लाना है। तो चलिए कांस्टेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा, a/c माइनस टाइम्स x प्लस टाइम्स -b/c × y = क्या हो जाएगा अपन के पास, 1 हो जाएगा। अब देखिए ये तो कांस्टेंट के मल्टीपल में है, ये कांस्टेंट इसमें डिवाइड में है, ये कांस्टेंट इसके मल्टीपल में, इसके मल्टीपल में, ये लेकिन डिवाइड में है। तो डिवाइड में लाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे लाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x/-c/a प्लस टाइम्स y/-c/b = 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो अपन के पास a और b का क्या आ जाएगा, इसको इससे अपन कंपेयर कीजिए, इससे कंपेयर कीजिएगा, इसको यहाँ लिख देते x/a + y/b = क्या हो जाएगा अपन के पास, 1 हो जाएगा। इससे कंपेयर कीजिए, तो a = अपन के पास क्या हो जाएगा, -c/a, b = क्या हो जाएगा अपन के पास, -c/b। इससे क्या पता चला, x, a और b क्या है अपन के पास, a अपन के पास x इंटरसेप्ट है और b अपन के पास y इंटरसेप्ट है। तो अपन के पास अगर इस फॉर्म में दिया होगा कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होगा और अपन को बोलेगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने के लिए x इंटरसेप्ट निकाले और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए तो अपन डायरेक्ट x के अपोन में जो होगा वो अपन के पास आंसर हो जाएगा, b y के अपोन में होगा जो वो अपन के पास आंसर हो जाएगा y इंटरसेप्ट। तो ये था क्वेश्चन, ये था ये दूसरा फॉर्म। अब चलते हैं तीसरा फॉर्म पे। अब अपन के पास तीसरा फॉर्म है और ये लास्ट फॉर्म है, 3 ही फॉर्म होता है। तीसरा फॉर्म है अपन के पास नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में अपन के पास होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा = p के बराबर होता है। यहाँ पर ओमेगा अपन के पास इंक्लिनेशन होता है, लैंड का इंक्लिनेशन, सीधा सी बात समझिए कि tan थीटा होता है अपन के, ओमेगा अपन के पास इंक्लिनेशन होता है जो थीटा दे रखा होगा एक्सिस के साथ जो बनाता है, p अपन के पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। नॉर्मल फॉर्म अपन के पास दे रखा है, नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फॉर्म है तो p अपन के पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अपन के पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax + by + c = क्या होता है अपन के पास, 0। इसको अपन ने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में अपन डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं, अपन ना सिर्फ cos ओमेगा क्या होता है, sin ओमेगा क्या होता है, p क्या होता है वो तो मैं बता दिया। अब cos ओमेगा का वैल्यू कैसे निकालना है, अगर अपन को ये फॉर्म दिया होगा, अपन को cos ओमेगा क्वेश्चन में बोलेगा निकालने के लिए, तो इसका वैल्यू अपन के पास डायरेक्ट क्या होता है, cos ओमेगा। देखिए x के साथ है तो x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट अपॉन √x का कोफिशिएंट प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो a² +
बी स्क्वायर। ठीक है, ये अपन के पास प्लस माइनस दोनों होता है। इसी प्रकार से साइन ओमेगा अपन के पास क्या होता है, ये तो पता ही चलेगा कि ए है इसमें, तो इसमें बी होगा, अंडर रूट ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी अपन के पास प्लस माइनस के साथ होता है। ठीक है, उसी के बाद अपन के पास पी बचा, तो पी भी अपन के पास ये होता है, पी इक्वल टू अपन के पास होता है सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये भी अपन के पास प्लस माइनस के साथ होता है। तो ये अपन के पास नॉर्मल फॉर्म में हो गया, नॉर्मल फॉर्म में ये हो गया या, और अपन के पास कॉस ओमेगा क्या होता है, साइन ओमेगा क्या होता है, और पी क्या होता है, ये भी अपन को पता चल गया। तो ये 3 फॉर्म होते हैं जनरली। अब चलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ। अब तीसरा ये है कि अपन को कोई पॉइंट दे रखा होगा, उस पॉइंट से अपन को डिस्टेंस निकालना होगा। देखिए अब अगला क्या है कि कोई पॉइंट दे रखा हो, उस पॉइंट से अपन को डिस्टेंस निकालना होगा। तो चलिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अपन लिख लीजिए डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, इसको ना सबसे पहले अपन ड्रॉ करके दिखाते हैं। ड्रॉ कैसे, तो देखिए अपन के पास कोई ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हुआ, ये अपन के पास एक्स एक्सिस हुआ। ठीक है, इसमें ना अपन के पास कोई लाइन है एक्स वाई, ये अपन के पास कोई लाइन है, ये लाइन का अपन इक्वेशन मान लेते हैं ए एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन मानते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये अपन के पास लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, अपन के पास यहाँ पर कोई पॉइंट है, पी पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट अपन के पास x1 y1 दे रखा है। क्या है, कोई पी पॉइंट। अब अपन को बोलेगा कि इस पी पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस बताने के लिए, मतलब इस लाइन का डिस्टेंस, तो इस लाइन में अपन के पास बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं। ये भी डिस्टेंस हो सकता है, 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 बहुत सारे डिस्टेंस हो सकता है। लेकिन अपन को जो डिस्टेंस अगर बोलेगा तो कोई पी पॉइंट से इसका लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए, तो अपन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ये वाला होगा। ठीक है, हमेशा अगर डिस्टेंस जब भी बोले निकालने के लिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए, तो ये अपन के पास m पॉइंट होगा, ये अपन के पास l हो जाएगा। ठीक है, ये l अपन के पास, सॉरी ये इसको ना d मान लेते हैं, डिस्टेंस d से रिप्रेजेंट किया, तो ये अपन के पास d अपन के पास डिस्टेंस से रिप्रेजेंट हो गया d। तो अपन के पास d डिस्टेंस निकालना, मतलब d अपन के पास कहाँ से कहाँ तक रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अपन के पास d कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अपन को d डिस्टेंस निकालना कि ये आखिरकार पॉइंट इस लाइन से कितना दूरी पे है। तो परपेंडिकुलर, तो इसके लिए अपन के पास कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए, और नीचे अपन के पास अंडर रूट स्क्वायर इस एक्स कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर करके 8 कर लीजिए। तो अपन के पास d इक्वल टू होता है, अपन ड्राइव नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। तो d इक्वल टू होता है अपन के पास मॉड इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराइए, इसमें सेटिस्फाई कराइए तो क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मॉड लगा दे। ये अपन के पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। देखिए मॉड क्यों लगता है यहाँ पे, मॉड यहाँ पे इसलिए लगता है कि देखिए ये क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अपन के इस पॉइंट पे वेरी कर रहा है और इस लाइन के इक्वेशन पे वेरी करता रहेगा। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा, इस दोनों पे डिपेंड करेगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अपन को तो पता नहीं है, इसलिए मॉड लगाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड लगा दिए। तो ये था अपन के पास डिस्टेंस। अब निकालते हैं कि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। अब यहाँ पर आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ठीक है, अपन के पास डिस्टेंस निकालना है दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो अपन के पास दो पैरेलल लाइन दे रखा होगा, उस दोनों के बीच में अपन को डिस्टेंस निकालना होगा। तो चलिए अपन सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपन के पास y एक्सिस रहा, ये अपन के पास x एक्सिस रहा, इसके बीच में अपन ना दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये अपन के पास एक लाइन हो गया, ये अपन के पास दूसरा लाइन हो गया। ये अपन के पास L1 रहा, ये अपन के पास L2 रहा। L1 और L2 को अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मान लेते हैं। तो L1 अपन के पास क्या है, L1 है अपन के पास ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने के पास L1 माने। L2 अपन के पास क्या हो जाएगा, L2 अपन के पास हो जाएगा ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इस दोनों x और y का कोएफिशिएंट क्यों सेम रहा, सेम इसलिए रहा कि अपन के पास ये दोनों लाइन पैरेलल है। दोनों लाइन पैरेलल है मतलब स्लोप बराबर आएगा, स्लोप बराबर आएगा। तो ये अपन के पास L1 ये x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट अपन के पास बराबर होगा। ठीक है, इसका रेशियो बराबर होगा, सॉरी रेशियो बराबर होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो रेशियो अपन के पास बराबर होगा, इस दोनों का रेशियो अपन के पास बराबर होगा। तो ये अपन के पास L1 मान लिया, ये अपन के पास L2 मान लिया। तो इस कंडीशन में देखिए, और अपन के पास कोई भी लाइन का इक्वेशन दे रखा हो ना, तो C जो है ना, C हमेशा अपन ना लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, राइट हैंड नहीं लिखना है। इस तरीके से मत लिख लीजिएगा ax प्लस by इक्वल टू c, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, अपन को लिखना है जब भी लाइन के दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो अपन ना c, ये क्या नाम है, ये ऐसे ही लिखना है। ये लाइन का इक्वेशन जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। तो इसमें अपन के पास d क्या हो जाएगा, d डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होगा, ये वाला डिस्टेंस।
ठीक है। ये अपन के पास डी डिस्टेंस होगा, ये डी डिस्टेंस अपन के पास हो जाएगा डी इक्वल टू, ये आ जाएगा मॉड C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट इसका एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मॉड, ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। सॉरी आंसर नहीं, ये अपन के पास फार्मूला होगा। ठीक है, हमेशा आंसर लिखने का आदत है तो आंसर लिख दिए। ठीक है, तो ये अपन के पास फार्मूला हो जाएगा किसका, डी निकालने का। कौन से का, तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। अब चलते क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हेडिंग डालिए। पहला क्वेश्चन है अपने के पास, पहला क्वेश्चन में 3 पार्ट है। 3 पार्ट में अपन के पास रखे रिड्यूस द फ्लोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अपन के पास जो तीन पार्ट है ना, उस तीनों पार्ट में अपन के पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है। फ्रॉम द फाइंड द डेयर स्लोप, और अपन को स्लोप भी निकालना, मतलब एम भी निकालना। एम अपन के पास क्या होगा, और अपन को वाई इंटरसेप्ट भी निकालना है। क्या निकालना है, वाई इंटरसेप्ट भी निकालना है। तो चलिए अपन वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लेते हैं और स्लोप भी निकाल लेते हैं, और इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज भी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है अपन के पास। पहला पार्ट में दे रखा है x प्लस 7y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है अपन के पास, y इक्वल टू mx प्लस सी, इस फॉर्म में निकालना है। तो इस फॉर्म में अपन आसानी से चेंज कर देंगे। तो 7y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, यह आ जाएगा 0 है तो 0 अपन इधर है लिखा आएगा नहीं, तो अपने के पास 7i इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 0 भी लिख दीजिए। चलिए अब आप समझ जाएगा, तो ये अपने के पास माइनस एक्स प्लस 0 हो गया। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 0 बाई 7। ठीक है, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई 7x प्लस टाइम्स 0, y इक्वल टू अपन के पास ये हो गया। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना, स्लोप निकालना है। स्लोप अब इससे कंपेयर कीजिए, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया, एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप अपन के पास क्या हो गया, -7। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा अपन के पास -1/7। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में एक्स कोऑर्डिनेट 0 रखिए, एक्स का वैल्यू 0 रखिएगा तो अपन के पास वाई इंटरसेप्ट होएगा। तो वाई इंटरसेप्ट अपन के पास कितना हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट अपन के पास 0 हो जाएगा। एक्स की जगह यहाँ पर 0 पुट करते हैं, तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा अपन के पास, वाई इंटरसेप्ट अपन के पास 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत नहीं। ये था पहला पार्ट। अब ये क्वेश्चन 1 का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट में है अपन के पास 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको अपन ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता है अपन के पास, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए इस फॉर्म में चेंज करते हैं, मतलब y को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाद में वो राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड अपन के पास 3y को रखें, ठीक है, बाद में इधर भेज दिए, तो -6x प्लस 5 ये अपन के पास होएगा। इधर देखिए y के कोफिशिएंट में 1 है, तो y के कोफिशिएंट में भी अपन 1 लेकर रख देते हैं, तो y इक्वल टू 1, तो इधर जाएगा तो -6x प्लस 5/3। तो इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास आया -6x/3 प्लस 5/3। मैं ये आपकी सुविधा के लिए इतना कुछ सॉल्व कर रहा है, इसे हमें डायरेक्ट लिख सकता था। ठीक है, तो ये y इक्वल टू ये हो जाएगा, y इक्वल टू अपन के पास क्या है, 3 दूनी 6, तो -2x बचेगा प्लस टाइम्स 5/3। अब देखिए अपन को क्या निकालना था, अपन को क्वेश्चन में कह रहा है कि स्लोप निकालना, वाई इंटरसेप्ट निकालना। इस फॉर्म में तो चेंज कर दिए, तो एक आंसर तो अपन के पास ये हो गया। अब उनको आप क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या हो जाएगा अपन के पास, इसको ना इससे कंपेयर कीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो m अपन के पास कितना आ जाएगा, m ही तो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप अपन के पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और अपन के पास ये क्या नाम है, y इंटरसेप्ट निकालना। y इंटरसेप्ट मतलब x की वैल्यू 0 रखिएगा। ऐसे c जनरली अपन के पास y इंटरसेप्ट होता है अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है तो। ठीक है, तो ये अपन के पास x की वैल्यू 0 डालेगा तो अपन के पास y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 0 डालिए तो 5/3 बचेगा, y इक्वल टू ना, तो ये अपन के पास y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट अपन के पास आ जाएगा 5/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरा पार्ट पे। तीसरा पार्ट में अपन के पास y इक्वल टू 0, y इक्वल टू अपन के पास क्या है, 0 है। इसको अपन के स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसके फॉर्म में लिखना है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू 0 प्लस सी के फॉर्म में, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, 0x प्लस 0 इतना लिख सकते हैं इसको, y इक्वल टू 0x प्लस 0, तो ये अपन के पास 0 हो गया। तो इसका स्लोप देखिए, ये अपन के पास mx प्लस सी के फॉर्म में आ गया, तो ये अपन के पास आंसर तो एक ये हो जाएगा अपन के पास। ठीक है, ये आंसर अपन के पास ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी दिया ही हुआ है। ठीक है, और अपन के पास ये अपन m निकालने के लिए बनाए हैं इस तरीके से, तो m अपन के पास क्या हो जाएगा, स्लोप। इस दोनों को कंपेयर कीजिए, तो स्लोप अपन के पास क्या आ जाएगा, स्लोप अपन के पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन के पास सी अपन के पास y इंटरसेप्ट हो जाएगा, तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा अपन के पास,
वाई इंटरसेप्ट अपन के पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे पार्ट का आंसर इधर है। 1 का तीसरा पार्ट है अपन के पास y इक्वल टू 0 x प्लस 0, ये अपन के पास आंसर। यहाँ पे भी आप छोड़ सकते थे, अपन के पास आंसर हो जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो 0 अपन के पास 0 प्लस 0, ये स्लोप अपन के पास 0 हो गया और y इंटरसेप्ट भी अपन के पास 0 हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना 1 का तीसरा पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 2 में भी अपन के पास 3 पार्ट है। इसमें कह रहा है कि रिड्यूस द फ्लोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। अपन को ना इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ठीक है, अपन के पास एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है ना वो भी अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए आप इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्सिस का इंटरसेप्ट निकालना तो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म अपने के पास किस फॉर्म में होता है, x/a प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। सबको इस फॉर्म में अपन को कन्वर्ट करना है। सारा फॉर्म ये तीनों पार्ट में अपन के पास स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है। तो पहला पार्ट है अपन के पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इस पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, 3x प्लस 2y, इसको कन्वर्ट किस पार्ट में करना है, किस टाइप में करना है, x/a प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। इस फॉर्म में अपन को कन्वर्ट करना है। तो ये अपन के पास 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, इसको इधर लेके सॉल्व किया तो x/12 3x/12 प्लस 2y/12 इसको लिख सकते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 12 इधर जाएगा तो अपन के पास 1 हो जाएगा, इधर बचेगा। अब देखिए इस 3 को नीचे लाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x बाय क्या आ जाएगा अपन के पास, 3 को 12 से डिवाइड किया, 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 बचेगा, प्लस y/6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी काट सकते हैं, 3 जगह 12 2 छः 12 ऐसे भी काट सकते हैं और नीचे लाके भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये अपन के पास आ गया। तो ये अपन के पास एक आंसर तो ये हो गया अपन के पास। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दिए और अपन के पास क्या करा है कि फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। अपन के पास इसका इंटरसेप्ट भी पता है। तो एक्स इंटरसेप्ट अपन के पास ये हो गया, वाई इंटरसेप्ट ये हो गया। तो अपन के पास एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा अपन के पास, एक इंटरसेप्ट अपन के पास 4 हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट अपन के पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 आंसर, एक आंसर ये, एक आंसर ये, एक आंसर ये, 3 आंसर अपन के पास क्वेश्चन में दिया होगा, आप देख लीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला पार्ट। अब चलते हैं दूसरा पार्ट पे। दूसरा पार्ट में अपन के पास इसको शॉर्टकट मारेंगे। दूसरा पार्ट में अपन के पास क्या दे रखा है, 4x माइनस 3y इक्वल टू क्या है, 6 है। इसको अपन को कन्वर्ट किसके फॉर्म में करना है, x/a प्लस y/b इक्वल टू क्या, 1। इस फॉर्म में अपन को कन्वर्ट करना है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। इस 6 को इधर लगेगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 4x प्लस 6 अपॉन 6 माइनस टाइम्स 3y अपॉन 6 हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्लस में अपन के पास, तो सबको इस तरीके से लिख सकते हैं, x अपॉन 6/4 प्लस टाइम्स y अपॉन 6/3, ये माइनस अपॉन नीचे लिख दिए इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व तो 2 दूनी 4, सॉरी 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा, x/3/2 प्लस टाइम्स y अपॉन -2 इक्वल टू 1। तो ये अपन के पास इंटरसेप्ट के फॉर्म में अपन के पास आंसर आ गया। तो ये एक आंसर तो ये हो गया। अब अपन के पास क्या कर रहा है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी निकालना है क्वेश्चन में। तो एक्स इंटरसेप्ट अपन के पास क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट अपन के पास हो जाएगा 3/2। एक्स के नीचे होता है वो अपन के पास एक्स इंटरसेप्ट होता है, तो 3/2। और वाई इंटरसेप्ट अपन के पास क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट अपन के पास -2। इसका मतलब समझते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का। इसका मतलब ये होता है, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि वाई को अपन 0 डाल देना है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि एक्स को 0 डाल देना है। तो एक्स इंटरसेप्ट मतलब वाई को 0 डालिए, वाई को 0 डालेगा तो एक्स अपन के पास कितना बचेगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2। इसी प्रकार से वाई इंटरसेप्ट मतलब एक्स को 0 डालेगा, एक्स को 0 डालेगा तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। तो ये अपन के पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि वो जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब। और वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि वो जो लाइन है ना वाई पे कहाँ पे कट कर रहा है, उसका मतलब यही होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा पार्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर दूसरा के तीसरा पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा पार्ट है अपन के पास। तीसरा पार्ट में रखा है 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको अपन चेंज करना है किस फॉर्म में, इसको चेंज करना है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। इस फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए चेंज करते हैं। इसमें तो x का कोफिशिएंट है ही नहीं, x तो है ही नहीं, तो x नहीं तो छोड़ दीजिए। 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। इस -2 को इधर भेजिएगा तो 3y अपॉन -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 हो जाएगा, 0 कहाँ से आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आ जाएगा y इक्वल टू y अपॉन -2/3, ये रहा इक्वल टू अपन के पास क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ये अपन के पास इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। कौन सा इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया अपन के पास, x तो है नहीं तो x को लिखना तो कोई ज़रूरी है नहीं, ऐसे 0 × x अपॉन समथिंग लिख सकते हैं। तो ये अपन के पास x को लिखना जरूरी नहीं। तो ये अपन के पास एक आंसर तो ये हो जाएगा अपन के पास। x इंटरसेप्ट अपन के पास क्या हो जाएगा,
एक्स इंटरसेप्ट अपन के पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। एक्स क्योंकि वाई एक्सिस से एक्स के पैरेलल होगा, एक्स के पैरेलल होगा तो मतलब एक्स पे कभी कट करेगा ही नहीं, तो एक्स इंटरसेप्ट होगा ही नहीं। तो वाई इंटरसेप्ट अपन के पास हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट अपन के पास हो जाएगा -2/3, ये अपन के पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट अपन के पास है ही नहीं, वाई इंटरसेप्ट अपन के पास हो जाएगा और ये अपन के पास इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगा लाइन का। तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा पार्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अपन के पास 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। अपन को नॉर्मल फॉर्म में इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। फाइंड द देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अपन को ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना है, कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन, एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अपन के पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उस नॉर्मल का एंगल भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए अपन के पास पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा का, x माइनस √3y + 8 = 0। ये अपन के पास क्वेश्चन है। इसको आपने कन्वर्ट किस में करना है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा = p, इसमें कन्वर्ट करना है। ये जो ओमेगा होता है ना, ये अपन के पास परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनाता है वो अपन के पास ओमेगा होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल मेड करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो अपन के पास ओमेगा होता है। तो चलिए अपन ना ओमेगा निकल जाएगा तो अपन के पास इक्वेशन आ जाएगा। तो चलिए अपन इस टाइप के क्वेश्चन को ना अपन ये ड्रॉ करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अपन ड्रॉ करते हैं, ये अपन के पास लाइन हो गया, ये एक्स वाई एक्सिस है, ये अपन के पास एक्स एक्सिस। इसको अप्रॉक्स ड्रॉ करना है, एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं कीजिए। तो एक्स वाई = 0 पुट किया जाए तो एक्स क्या आ जाएगा, -8 यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। एक बार y = 0 पुट किया, x = 0 पुट किया तो y = पॉजिटिव आएगा, तो ये यहाँ पर के पास यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, ये अपन के पास लाइन हो गया। ये कौन सा लाइन हो गया, ये वाला लाइन हो गया, x माइनस √3y + 8 = 0। ये पॉइंट अपन देख लीजिएगा, अपन x पुट किया जाए तो ये -8,0 आ जाएगा, ये पॉइंट पुट किया जाए तो 8/√0,8/√3 आएगा, ठीक है। अब अपन को क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना है और इसका नॉर्मल फॉर्म भी निकालना है। तो चलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए अपन के पास यहाँ से ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे। तो ये सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, नहीं सबसे पहले अपन नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अपन को एंगल कौन सा चाहिए, अपन को एंगल ये वाला चाहिए, ये वाला ओमेगा होता है। कौन सा होता है, ये वाला ओमेगा होता है। ये जो यहाँ पे ओमेगा दिख रहा है तो ये वाला होता है। ये जो ओमेगा ये वाला जो है ये निकालना अपन के पास काफ़ी ज़्यादा आसान है। कैसे निकालेंगे ये वाला, तो ये अपन के पास स्लोप है, ये एंगल ये टेन थीटा अपन के पास स्लोप होता है। तो ये टेन थीटा अपन के पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा m के बराबर होगा। m अपन के पास क्या है, माइनस ये आ जाएगा, -1 का x का कोफिशिएंट तो 1 अपॉन -√3, ये अपन के पास 1/3 आ जाएगा। मतलब टेन थीटा अपन के पास कितना आ गया, टेन थीटा अपन के पास 1/√3 आ गया, सॉरी ये 1/3 1/√3 आ गया। तो थीटा अपन के पास यहाँ से कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा, π/6 आ जाएगा, हाँ π/6 आ जाएगा। तो ये एंगल अपन के पास कितना आ गया, π/6 आ गया। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एंगल जब π/6 हो गया तो ये एंगल अपन के पास कितना हो जाएगा, ये एंगल π/6 है, ये एंगल अपन के पास 90 है, तो ये एंगल अपन के पास कितना हो जाएगा, ये एंगल अपन के पास हो जाएगा π/3। ये 90 है, ये 60 है तो ये 90 हो जाएगा, सॉरी ये 30 है तो ये अपन के पास 60 हो जाएगा, ये 90 है तो 36 90 हो जाएगा। जब ये 90 है तो ये वाला एंगल अपन के पास कितना हो जाएगा, 2π/3। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 180 में से π/3 घटाएगा तो 2π/3 बचेगा। तो ये ओमेगा अपन के पास कितना आ गया, ओमेगा अपन के पास आ गया 2π/3। तो अगर ड्रॉ कीजिएगा ना तो काफ़ी जल्दी बनेगा, ठीक है। तो बस देखते जाइए और अपन के पास बनते जाएगा। तो ओमेगा अपन के पास 2π/3 आ गया, ठीक है। अब p आ जाएगा तो अपन का काम बन जाएगा। p अपन के पास क्या होता था, p अपन के पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, कहाँ से, ओरिजिन से होता था। तो चलिए अपन ने p अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो पॉइंट दे रखा है, पॉइंट अपन के पास क्या है 0,0। इस 0,0 से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो d = क्या हो जाएगा अपन के पास, मॉड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराइए तो 0 + 0 + 8 अपॉन √a² मतलब 1 स्क्वायर प्लस टाइम्स b² मतलब y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट का स्क्वायर अपन के पास -√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ये मॉड अपन के पास क्या आ जाएगा, 8 ये आ जाएगा 3 1 4 8/2 का मॉड। तो ये अपन के पास कितना आ जाएगा, 8/2 मतलब 4 आ जाएगा। तो d अपन के पास कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अपन को निकालना क्या था, ये एक आंसर तो अपन के पास ये हो गया, ठीक है। एक आंसर अपन के पास ये हो गया, ओमेगा अपन के पास ये आंसर हो गया, एक आंसर अपन के पास ये हो गया। और दूसरा आंसर अपन के पास क्या निकालता था, सबसे पहला जो आंसर था परपेंडिकुलर फॉर्म में चेंज करना था। परपेंडिकुलर फॉर्म में चेंज करना था अपन के पास कितना था, x cos ओमेगा। तो cos ओमेगा अपन के पास कितना गया था, 2π/3 प्लस टाइम्स y sin ओमेगा, तो sin 2π/3
प्लस टाइम्स पी, पी अपन के पास 4 आया था। एक आंसर अपन के पास ये हो गया, ठीक है। एक आंसर ये, एक आंसर ये, और ओमेगा अपन के पास ये जो ओमेगा है एक आंसर ये हो गया। तो यहाँ पे भी लिख लीजिए ओमेगा अपन के पास कितना हो गया, ओमेगा 2π/3, ये अपन के पास 120 डिग्री के बराबर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला पार्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर तीसरा के दूसरा पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट में दे रखा है 4x - 3y = 6। अपन के पास सॉरी y - 2 = 0 दे रखा है, y - 2 = 0। ये अपन इसको अपन कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है, x cos ओमेगा प्लस साइन y साइन ओमेगा प्लस p, इस फॉर्म में इक्वल टू p होगा, इस फॉर्म में अपन को कन्वर्ट करना है। चलिए y - 2 = 0, इसको क्या लिख सकते हैं, y = 2 लिख सकते हैं। तो इस लाइन को अपन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को ड्रॉ कीजिएगा तो अपन के पास क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस से पैरेलल, x एक्सिस से पैरेलल है, तो y = 2 अपन के पास ये रहा, y = अपन के पास क्या आ गया, 2 आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो अपन के पास क्या हो जाएगा, अपन के पास है, चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखना है, अपन को क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है, पी निकालना है, और क्या निकालना है, हाँ ये क्या नाम है, ये ओमेगा निकालना है और पी निकालना है, और निकालना है ये ओमेगा और पी आ जाएगा तो अपन के पास परपेंडिकुलर फॉर्म में इक्वेशन भी आ जाएगा। पी अपन के पास क्या होता है, ओरिजिन से अपन के पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, तो ओरिजिन से अपन के पास इस लाइन में, तो ये अपन के पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस अपन के पास, ये डिस्टेंस ऐसे ही अपन के पास 2 दिख रहा है, 2 ऐसे डी निकाल ही लेते हैं। डी = क्या हो जाएगा अपन के पास, इस ओरिजिन को इसी इक्वेशन में सेटिस्फाई कराए तो 0 - 2 अपॉन अंडर रूट, ये अपन के पास कितना आ जाएगा, 1² + 0, ठीक है। ये अपन के पास आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास आएगा 2/1, तो ये अपन के पास आ जाएगा 2। डी अपन के पास कितना आ गया, 2 आ गया, डी 2 आ गया, तो डी ही अपन के पास किसके बराबर है, पी के बराबर, तो डी = पी हो गया, ठीक है। पी अपन के पास आ गया। अब देखिए ओमेगा, ओमेगा अपन के पास क्या है, ओमेगा अपन के पास एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर के बीच का डिस्टेंस होता है, तो ये अपन के पास ओमेगा, ओमेगा अपन के पास ऐसे ही दिख रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो ओमेगा अपन के पास 90 डिग्री आ गया, तो ओमेगा वैसे दिख गया, ओमेगा अपन के पास कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर ये में इक्वेशन निकालना है, तो परपेंडिकुलर में इक्वेशन लिख लीजिए, तो ये अपन के पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स कॉस ओमेगा, ओमेगा अपन के पास 90 हो जाएगा, प्लस वाई साइन ओमेगा, तो वाई साइन ओमेगा तो साइन 90, प्लस अपन के पास क्या हो, इक्वल टू पी होता है, तो इक्वल टू पी, पी की जगह अपन के पास कितना आया था, 2 आया था, पी की जगह अपन के पास 2। तो एक आंसर अपन के पास ये रहा, दूसरा आंसर ये रहा, और तीसरा आंसर ये रहा। अब देख लीजिए आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट का अपन के पास 3 के दूसरा पार्ट है, एक्स कॉस 90 प्लस वाई साइन 90 = 2, ठीक है। ओमेगा अपन के पास 90 डिग्री है, ठीक है, और अपन के पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन के पास 2 रहा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरा पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है अपन के पास, तीसरा पार्ट में दे रखा है कि x - y = 4, क्या है, x - y = 4 दे रखा है, ठीक है। तो इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा = p, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अपन के पास ओमेगा आ जाएगा, p आ जाएगा, तो अपन का काम बन जाएगा। तो चलिए इसको सबसे पहले ड्रॉ करते थे, x - y - 4 = 0 लिख सकते हैं, इसको अब पिछले से बात से लिख सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए। तो ये अपन के पास इसको ड्रॉ कीजिए, ये अपन के पास y एक्सिस रहा, ये अपन के पास x एक्सिस, इसको इसमें ना y की जगह 0 डालिए, तो x अपन के पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 अपन के पास प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ना इसमें x की जगह 0 डालिए, x की जगह 0 डालते हैं तो अपन के पास y कितना आ जाएगा, y अपन के पास आ जाएगा, 1 सेकेंड, y ये आ जाएगा, x की जगह 0 तो y इधर माइनस है तो -4, तो ये अपन के पास यहाँ पे कहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का इक्वेशन हो जाए, ये लाइन हो जाएगा। तो ये लाइन अपन के पास कौन सा हो गया, ये लाइन अपन के पास हो जाएगा x - y - 4 = 0, ये वाला लाइन। अब क्या कर रहा है कि इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये जो d दिख रहा है ये वाला d भी निकालना है अपन को। तो ये अपन के पास ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0, तो ये d अपन के पास इजीली आ जाएगा। इस 0,0 को इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो d अपन के पास क्या आ जाएगा, मॉड इसमें 0,0 तो 0 - 4 अपॉन क्या आ जाएगा, √1 + 1, ये अपन के पास d आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास आ जाए 1 + 1 कहाँ से आया, 1² + 1², x का कोफिशिएंट प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है, तो ये अपन के पास स्क्वायर करते हैं, ये अपन के पास आएगा 4/√2, ये अपन के पास d आ गया, -4/, तो ये आ जाएगा 4/√2, ये अपन के पास क्या आ गया, d आ गया, d मतलब p भी आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही अपन के पास p होता है, ठीक है। तो अपन के पास d आ गया, p भी आ गया। अब ओमेगा लाने की अब ये है, तो ओमेगा अपन के पास क्या है, देखिए इसका स्लोप अपन के पास क्या है, इसका स्लोप अपन के पास -1 है, कितना है अपन के पास स्लोप, अपन के पास देखिए स्लोप है m अपन के पास क्या है, m अपन इसका -x का कोफिशिएंट अपॉन -1, तो अपन के पास ये आ जाएगा स्लोप अपन के पास 1 है, -1 नहीं, तो अपन के पास स्लोप 1 है, तो थीटा अपन के पास कितना आ जाएगा, मतलब ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, π/4 बनाएगा,
कैसे, तो टेन थीटा अपन के पास कितना आ गया, 1 आ गया। टेन थीटा अपन के पास 1 आ गया तो थीटा अपन के पास कितना आ जाएगा, थीटा अपन के पास π/4 आ जाएगा। अपन को एंगल कौन सा चाहिए, अपन को एंगल चाहिए कि एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, कौन सी, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एंगल कितना बना रहा है। तो एक्स एक्सिस के साथ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो ये अपन के पास एंगल कुछ इस तरीके का जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अपन के पास ये एंगल π/4 है, तो देखिए अल्टरनेट एंगल से ये भी एंगल अपन के पास कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। ये जब π/4 होगा तो ये अपन के पास 90 है, तो ये भी एंगल अपन के पास π/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये एंगल अपन के पास π/4 होगा। जब ये एंगल अपन के पास π/4 होगा तो ये टोटल एंगल अपन के पास कितना होता है, 2π होता है। 2π में से अपन के पास π/4 घटेगा तो अपन के पास ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा अपन के पास क्या हो जाएगा, 2π माइनस π/4, मतलब टोटल एंगल में से ये π/4 घटाएंगे तो अपन के पास ओमेगा आएगा। तो अपन के पास कितना, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो अपन के पास 7π/4। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास ऑलमोस्ट 315 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपन के पास 7π/4 315 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 315 डिग्री ओमेगा आ गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। एक आंसर तो अपन के पास ये हो गया, एक आंसर अपन के पास ये हो गया। अब अपन के पास पहला आंसर, ये तीसरा आंसर चाहिए। तीसरा आंसर अपन के पास ये है, तो एक्स कॉस ओमेगा अपन के पास क्या है, 315, ओमेगा अपन के पास 315 प्लस वाई साइन 315 इक्वल टू पी अपन के पास क्या है, पी अपन के पास 4/√2। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये, एक आंसर ये, एक आंसर ये, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है अपन के पास, देखिए इसको ना ये रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइज कीजिएगा तो अपने के पास 2/√2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज कर दिया, डी को भी रेशनलाइज कर दिया तो डी अपने के पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। अपन के पास कोई पॉइंट दे रखा है P, कौन सा है, -1,1, ठीक है, फ्रॉम द लाइन। अपन के पास लाइन भी दे रखा है। लाइन क्या दे रखा है, 12 × x + 6 इक्वल टू 5 × y - 2। ये है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। तो अपन के पास कोई लाइन है और इस लाइन से ये जो कोई पॉइंट है P दे रखा है -1,1, तो ये अपन के पास डिस्टेंस निकालना। जो डॉटेड लाइन अपन दिख रहा है ये अपन के पास डिस्टेंस निकालना। ये लाइन है अपन के पास, कोई भी लाइन है, ये जो लाइन है। तो इस लाइन को सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो आ जाएगा 12x + 12×6 = 72 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5y - टाइम्स 10, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो 12x माइनस टाइम्स 5y प्लस क्या आ जाएगा, इधर 72 इधर आ जाएगा तो 10 आएगा, 72 10 82 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये अपन के पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये अपन के पास डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी का फॉर्मूला अपन के पास हो जाएगा, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराइए, इसमें सेटिस्फाई कराएगा तो 12 × -1 माइनस टाइम्स 5 × 1, वाई की जगह 1 डाल लीजिए, प्लस टाइम्स 82 अपॉन √ ये एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। एक्स के कोफिशिएंट अपने पास 12 स्क्वायर आ जाएगा प्लस टाइम्स -5 का होल स्क्वायर। ये अपन के पास दोनों का मॉड हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो -12 माइनस टाइम्स 5 प्लस टाइम्स 82 ये रहेगा ना, -1 से माइनस ये आ जाएगा 82 आ जाएगा अपॉन √ ये आ जाएगा 12 के 12 को मल्टीप्लाई किया तो 144 प्लस टाइम्स 25 हो जाएगा। ये अपन के पास मॉड रहेगा। तो 12 5 17 प्लस टाइम्स 82, इसको घटाइए अपन के पास ये आ जाएगा, अपन के पास कितना आ जाएगा, ये 5 4 9, तो ये अपन के पास 9 आ जाएगा, 4 2 6 169 आ जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास आ जाएगा, और 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा, 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा, और ये जाएगा 7 में से 1 गया तो अपन के पास 6, तो 65 बचेगा। 12 में से 5 गया तो 7 और 7 में से 1 गया तो 65 अपॉन ये मॉड तो यहाँ आएगा, तो ऐसे प्लस है तो मॉड तो हट ही जाएगा, ये अपन के पास 13 आ जाएगा, ठीक है। इसको काटिए तो 53 से 65 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन के पास 5 टाइम्स कट जाएगा, तो डी अपन के पास कितना आएगा 5, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन के पास 5 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है अपन के पास, किधर गया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 5 यूनिट, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अपन के पास एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट फाइंड करना है, एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट फाइंड करना है। एक्स एक्सिस में मतलब वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 हो जाएगा। हुईज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस आर इक्वल टू 1। अपन के पास कोई लाइन है, ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन दे रखा है x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है ना, इस पॉइंट से कोई पॉइंट है P, इसका जो डिस्टेंस है अपन के पास परपेंडिकुलर वो 4 के बराबर है। और ये जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट अपन के पास एक्स एक्सिस पे है, तो P पॉइंट अपन मान लेते हैं, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस
इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का पॉइंट अपने के पास क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो a,0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट अपने के पास 0, तो p पॉइंट अपने के पास a,0 हो जाएगा। तो अपन के पास क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट, अपन के पास पॉइंट ही निकालना है, तो मतलब p पॉइंट ही निकालना है। तो चलिए पॉइंट का फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला अपन लगाइए, फॉर्मूला लगाया तो अपन के पास d इक्वल टू क्या होता है, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराना होता है। इसको ना सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। इसको d इक्वल टू निकालने से पहले x/3 + y/4 इक्वल टू 1 को सॉल्व कीजिए, तो अपन के पास आएगा 4x + 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 × 12, तो ये अपन के पास आ जाएगा 4x + 3y - 12 इक्वल टू 0। ये अपन के पास लाइन था, क्वेश्चन में दे रखा था, इस लाइन को अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके लिख लिए। ये अपन के पास इंटरसेप्ट के फॉर्म में लाइन था, ठीक है। अब इसमें ना डी डिस्टेंस निकालते फार्मूला से अपन के पास ऐसे क्वेश्चन में d इक्वल टू दे रखा है 4 है। एक बार फार्मूला से d निकालते हैं, फार्मूला से d निकालेंगे तो पॉइंट अपने के पास कौन सा था, पॉइंट अपने के पास 4,0 था, सॉरी a,0 था, a,0 इसमें सेटिस्फाई करेगा, a,0 सेटिस्फाई करेगा तो 4 × a + 3 × 0 माइनस टाइम्स 12 अपॉन क्या आ जाएगा अपन के पास, अंडर रूट, या अपन के पास 4² + 3²। इसका मॉड क्या है अपने के पास दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। d इक्वल टू 4 दे रखा है तो इसका मॉड अपने के पास 4 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए तो 4a - 12 अपॉन क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3², 4² + 3² तो 16 + 9, इसका मॉड अपने के पास क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो अपने के पास क्या आ जाएगा, 4a - 12 अपॉन क्या आ जाएगा, 16 × 9 25, 25 का रूट अपने के पास 5 होता है, इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने के पास 4 हो जाएगा। ये मॉड हटेगा तो इधर प्लस माइनस आएगा, तो 4a - 12 अपॉन 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-4 आ जाएगा। एक बार पॉजिटिव लेते हैं, एक बार नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव लेते हैं तो अपन के पास आ जाएगा 4a - 12 अपॉन 5 इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। ये मॉड हटाया तो ये पॉजिटिव प्लस माइनस आया, तो इसको सॉल्व किया तो 4a - 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, 5 चौका 20 आ जाएगा। तो 4a क्या आ जाएगा अपन के पास, 20 है तो 20 में से 12 या 12 20 को जाए तो 2 और 2 1 3 32, तो a अपन के पास क्या आ जाएगा, 4 8 32, a अपन के पास 8 आ गया। एक बार अगर पॉजिटिव लेते हैं तो, ठीक है। तो पॉइंट अपन के पास क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 8,0। एक आंसर तो अपन के पास ये हो गया। दूसरा आंसर निगेटिव लेते हैं, निगेटिव अगर लेते हैं तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 4a - 12 अपॉन 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 4a - 12 इक्वल टू आ जाएगा 5 का 20, ठीक है। तो 4a इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी -20 आएगा, इधर जाएगा तो 20 है, 12 में से 20 जाएगा तो अपन के पास 8 बचेगा, तो a अपन के पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। a जब 2 आ गया तो पॉइंट अपन के पास कितना आ गया, पॉइंट अपन के पास आ गया 2,0, a,0 था तो पॉइंट अपन के पास 2,0। एक आंसर अपन के पास ये आ जाएगा। दो आंसर अपन के पास क्वेश्चन नंबर 5 का आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का एक आंसर -2,0 एंड 8,0, तो दो आंसर अपन के पास आ गया, दो आंसर अपन के पास आंसर भी आ गया अपन के पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट है, 2 पार्ट में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। अपन के पास 2 पार्ट में, दोनों पार्ट में 2 लाइन का इक्वेशन दे रखा है, दोनों लाइन अपन के पास पैरेलल है, ठीक है। तो अपन के पास 2 लाइन का इक्वेशन L1 अपन के पास कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट में L1 दे रखा है अपन के पास 15x + 8y - 34 इक्वल टू 0। L2 अपन के पास क्या दे रखा है, L2 दे रखा है 15x प्लस टाइम्स 8y -31 इक्वल टू 0, सॉरी +31 इक्वल टू 0। इसका डिस्टेंस निकालना है। ये अपन के पास 2 पैरेलल लाइन है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस ये अपन के पास मान लेते L1 है, ये अपन के पास L2है। तो D का फॉर्मूला अपन के पास क्या होता था, D इक्वल टू होता था अपन के पास C1 - C2, तो C1 - C2, तो C1 अपन के पास -34 है, माइनस टाइम्स C2 अपन के पास 31 है, अपॉन अंडर रूट a² + b²। a² अपन के पास 15 है, a अपन के पास 15 है तो 15² प्लस b अपन के पास 8 है तो 8², इसका मॉड होता था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया तो अपने के पास 31 + 34 तो 5 ये आया, और ये आ जाएगा 3 3 14 65। इसको सॉल्व किया तो 15 पंजे 15 को मल्टीप्लाई किया तो 225 आ जाएगा, ठीक है, प्लस टाइम्स 64 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास क्या जाएगा 65, ये अपन के पास मॉड है, ऐसे ये नेगेटिव है, सॉरी ये अपन के पास नेगेटिव हो जाएगा। तो 65 5 4 9 6 2 8 और ये आ जाएगा 289, 289 अपन के पास इतना आया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 289 का रूट अपन के पास कितना होता है, ये 65 तो एज इट इज रह जाएगा, 289 का रूट अपन के पास 17 होता है, ठीक है। ये माइनस था
ये माइनस हो जाएगा तो ये मॉड हटेगा तो अपने के पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 65/17 ये अपने के पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के पहला पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 6 के पहला पार्ट का एक बार आंसर देख लेते हैं। 16/17 ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट। अब चलते हैं दूसरा पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट है अपन के पास। दूसरा पार्ट में भी लाइन का इक्वेशन दे रखा है। लाइन अपन के पास दे रखा है L इंटू एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल टू 0। ये अपन के पास पहला लाइन दे रखा है। दूसरा लाइन L इंटू एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, L1 अपन के पास आ जाएगा LX प्लस LY प्लस P इक्वल टू 0 और L2 अपन के पास क्या आ जाएगा, L2 अपन के पास आ जाएगा LX प्लस LY माइनस आर इक्वल टू 0। ये अपन के पास L1 और L2 आ गया। L1 L2 इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पैरेलल डिस्टेंस क्या होता है, C1 माइनस C2। तो C1 माइनस C2, C1 अपन के पास क्या है P माइनस C2 तो प्लस R अपॉन ये अपन के पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस R अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसका अपन के पास मॉड होता था। तो P प्लस आर अपॉन एल स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 एल अपन के पास ये आ जाएगा अंडर रूट 2 एल, ये मॉड हो जाएगा। तो अपन के पास डी आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अपन के पास पी और आर के बारे में कोई वैल्यू पता नहीं है तो कोई कमेंट कर नहीं सकते, इसीलिए अपन मॉड भी नहीं हटा सकते हैं। एल के बारे में अपन को कुछ नहीं पता है, एल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ये अपन के पास आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, रूट अपन के पास रूट बाहर कर सकते हैं तो रूट 2 बाहर करके आंसर दिया हुआ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। अपन के पास उसी कोई इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, वो इस लाइन के पैरेलल है। कोई भी लाइन है अपन के पास जो दे रखा है L इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये अपन के पास है L1। ठीक है, अपन के पास इस L2 का वैल्यू निकालना है। L2 का इक्वेशन निकालना है कि क्या होगा, लेकिन ये जो L2 है ना, जो इक्वेशन का जो लाइन का इक्वेशन निकालना है, वो जो लाइन है वो पॉइंट P माइनस 2,3 से पास हो रहा है। ठीक है, तो अपन को इसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो अपन के पास L1 कितना दे रखा है, L1 अपन मान लेते हैं L1 दे रखा है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये अपन के पास L1 दे रखा है। L2 अपन को निकालना है। और ये जो L2 है ना, L2 ये जो पॉइंट माइनस 2,3 से पास हो रहा है। अब देखिए पॉइंट आ गया L2 का, अगर ये स्लोप आ जाएगा तो अपन का आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पढ़िए। क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन, मतलब उस लाइन का इक्वेशन निकालना जो इस लाइन के पैरेलल है। मतलब L1 L2 अपन के पास पैरेलल है, तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंस L1 पैरेलल टू L2। ठीक है, इसलिए स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू स्लोप ऑफ L2। स्लोप ऑफ L1 और स्लोप ऑफ L2 बराबर होगा, तो स्लोप ऑफ L2 अपन के पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ L2 अपन के पास हो जाएगा स्लोप ऑफ M1 स्लोप ऑफ L1 का स्लोप अपन के पास क्या है, L1 का स्लोप है -3 अपॉन -4 मतलब 3/4 है इसका स्लोप। ठीक है, तो L का स्लोप आ गया, L2 का स्लोप आ गया, पॉइंट से पास कराया तो इसका इक्वेशन नहीं आ जाएगा। तो ये अपन के पास इक्वेशन लिख लीजिए, क्या नाम है, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से अपन इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से L2 अपन के पास क्या आ जाएगा, L2 आ जाएगा y माइनस y1 मतलब y माइनस 3 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो m अपन के पास 3/4 है इंटू एक्स माइनस x1 तो x प्लस 2। ये अपन के पास इक्वेशन हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व किया तो y माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 4y माइनस 12 लिख दीजिए, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये अपन के पास है 3x प्लस ये 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो 3x माइनस 4y ये आ जाएगा 12 6 18 तो 18 इक्वल टू 0। ये अपन के पास इक्वेशन हो जाएगा जो इस लाइन के पैरेलल होगा। देखिए स्लोप अपन के पास कोफिशिएंट बराबर होगा, कोफिशिएंट अपन के पास बराबर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। एक बार आंसर दे तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 8 में रहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अपन के पास किसी लाइन का इक्वेशन निकालना जो इस लाइन के परपेंडिकुलर में है एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3। और वो जो लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका एक्स इंटरसेप्ट अपन के पास 3 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले उस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन है अपन के पास, कोई L1 लाइन है, L1 लाइन है अपन के पास। L1 लाइन में अपन के पास इक्वेशन दे रखा है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये अपने के पास L1 का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर में ये पॉइंट है, इस लाइन का परपेंडिकुलर कोई पॉइंट है। ठीक है, अरे भाग गया यहाँ पे,
यहाँ पे होगा कोई पॉइंट है P पॉइंट, इसका एक्स इंटरसेप्ट अपन के पास 3 दे रखा है, मतलब ये लाइन है x को कट कर रहा है, x को कट कर रहा है मतलब x इंटरसेप्ट 3 है, x इंटरसेप्ट 3 है तो अपने पास y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x y कोऑर्डिनेट अपने पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप, इसके स्लोप से इसका स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो अपने के पास L1 अपने के पास कितना दे रखा है, L1 दे रखा है x माइनस 7 प्लस 5 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अपने के पास L2 क्या है, L2 अपन को निकालना है, ये अपन के पास ये जो लाइन है ना वो अपन के पास L2 है, तो L2 अपन को निकालना है। ठीक है, पॉइंट ये जो L2 है ना वो पॉइंट 3,0 से पास हो रहा है। देखिए पॉइंट अपन के पास आ गया L2 का अगर अपन के पास स्लोप आ जाएगा तो अपन का इक्वेशन आ जाएगा। तो चलिए L2 का स्लोप कैसे आ जाएगा, यहाँ पे सिंस L1 परपेंडिकुलर टू L2, L1 L2 अपन से परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन में दे रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, तो L1 L2 अपन से परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट अपन के पास -1 के बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ L1 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो स्लोप ऑफ L1 और L2 का प्रोडक्ट अपन के पास -1 हो जाएगा। स्लोप ऑफ L1 लिख लीजिए, स्लोप ऑफ L1 अपन के पास क्या होता है -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, तो -x का कोफिशिएंट तो -1, -x का कोफिशिएंट तो 1 है, माइनस अपने पास पहले से अपॉन -7 मल्टीप्लाइड बाय m ऑफ L2, ये अपने इक्वल टू -1। इसको सॉल्व कीजिए तो स्लोप ऑफ L2 आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास -7 आ जाएगा। स्लोप ऑफ L2 अपन के पास -7 आ गया, तो अपन के पास स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से अपन इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लीजिए L2 अपन के पास क्या आ जाएगा y माइनस y1 की जगह अपन के पास 0 है इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1, तो m अपने पास -7 है, x अपन के पास x है, माइनस x2 अपन के पास क्या है 3 है, तो x माइनस x1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -7x प्लस टाइम्स 21। इसको सॉल्व कीजिए तो 7x प्लस y माइनस 21 इक्वल टू 0, ये अपन के पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का अब एक बार आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है अपन के पास किधर गया 7y प्लस 7x इक्वल टू 21, इस 21 को इधर ही छोड़ दिए हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। अपन के पास दो लाइन दे रखा है, उस दोनों लाइन के बीच का अपन को एंगल निकालना है। तो चलिए अपन निकालते हैं। ये अपन के पास एक लाइन हो गया, ये अपन के पास दूसरा लाइन हो गया। ठीक है, ये लाइन अपन मान लेते हैं, ये लाइन में का इक्वेशन अपन मान लेते हैं √3x प्लस y इक्वल टू 1। ये लाइन का इक्वेशन अपन ये मान लिए। इस लाइन का इक्वेशन अपन मान लेते हैं, इस लाइन का इक्वेशन अपन के पास x प्लस √3y इक्वल टू 1। ये अपन के पास दो लाइन दे रखा है, तो अपन को कह रहा है कि इस दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो इसमें अपन के पास दो एंगल हैं। एक एंगल तो अपन के पास ये है, कौन सा, ये एंगल रहा। ठीक है, देखिए ये एंगल, ये अपन आमने सामने का एंगल है, तो अपन के पास ये दोनों एंगल बराबर होगा। एक एंगल तो ये आएगा, ठीक है, दूसरा एंगल अपन के पास ये वाला आएगा। ठीक है, चलिए एक ही लाइन डालते, ये अपन के पास दूसरा एंगल, ये एंगल आएगा और ये एंगल आएगा। तो दोनों एंगल अपन साइमल्टेनियसली निकाल लेते हैं। तो अपन के पास इक्वेशन क्या दे रखा है, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन दे रखा है x प्लस √3y इक्वल टू 1। ये अपन के पास फर्स्ट लाइन का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, ये इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ऐसे काम नहीं आएगा, मान लेते हैं √3x प्लस y इक्वल टू अपन के पास क्या दे रखा है 1। ये अपन के पास सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन का इक्वेशन है, इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, देखिए एंगल निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, टेन थीटा वाला फॉर्मूला मैं बताया था शुरू में। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपन के पास, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है एंगल के स्लोप के फॉर्म में। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैं मान के चलता हूं कि आपको आता होगा, नहीं आता तो यहाँ पे लिख लीजिए m2 मतलब सेकेंड लाइन का स्लोप माइनस टाइम्स m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये अपन के पास फार्मूला होता है। इस फार्मूला m2 अपन के पास सेकंड लाइन का स्लोप हुआ, m1 अपन के पास फर्स्ट लाइन का स्लोप हुआ। इस अपन के पास m1 m2 आ जाएगा तो अपन का आंसर आ जाएगा m1 m2। चलिए निकालते हैं। m1 अपन के पास क्या है, m1 अपन के पास फर्स्ट लाइन का स्लोप, यहाँ पे लिख लीजिए स्लोप ऑफ लाइन x प्लस √3y इक्वल टू 1 इज m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपन के पास, m1 अपन के पास देखिए इसका स्लोप अपन के पास क्या होता है -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट अपन के पास 1 है, माइनस अपन के पास पहले से है, तो -1 अपॉन √3। ये अपन के पास स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन अपन के पास दूसरा लाइन क्या है, √3x प्लस y इक्वल टू 1। ये अपन के पास दूसरा लाइन है। इसका स्लोप अपन के पास m2 होगा, इसका m2 स्लोप अपन के पास क्या आ जाएगा, स्लोप x का कोफिशिएंट माइनस टाइम्स x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, तो माइनस टाइम्स √3 अपॉन y का कोफिशिएंट अपन के पास क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन के पास m1 आ गया, m2 आ गया। इसको थोड़ा अच्छे से ले लीजिए, तो -1 अपॉन √3
और ये अपन के पास आ गया -√3। ये अपन के पास दो लाइन आ गया, दो लाइन आ गया तो दो लाइन का अपन के पास स्लोप नहीं आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। दो लाइन का आ गया, दो लाइन का स्लोप आ गया तो अपन के पास एंगल आ जाएगा। एंगल बहुत ईजी तरीके से आ जाएगा। तो टेन थीटा अपन के पास क्या था, टेन थीटा था मॉड m2 - m1 अपॉन 1 + m1 × m2। ये अपन के पास ये टेन थीटा था। m2 अपन के पास ये रहा, m1 ये रहा। दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, दोनों का वैल्यू पुट कीजिएगा तो अपन के पास टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा अपन के पास आएगा m2 - m1। m2 अपन के पास -√3 है और ये आ जाएगा माइनस, और ये अपन के पास m1 क्या है -1/√3। तो वो m1 के साथ -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/√3 बचेगा। ठीक है, अपॉन इसको सॉल्व कीजिए तो 1 + माइनस टाइम्स √3 इंटू माइनस टाइम्स 1/√3। इस दोनों को सॉल्व कीजिए, ये अपन के पास मॉड तो आ ही रहा है तो ये अपन के पास इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा -3 प्लस ये 3 से 3 मल्टीप्लाई तो -3 प्लस टाइम्स 1/√3। ये अपन के पास इतना आ गया इंटू ये आ जाएगा 1 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपन के पास क्या आ गया, टेन थीटा। टेन थीटा अपन के पास क्या आ जाएगा, ये देखिए ये अपन के पास आ जाएगा 2 माइनस टाइम्स 2 अपॉन क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा √3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें अपन के पास ये आ गया, इसको काट दीजिए, ये अपन के पास दोनों कट गया। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो अपन के पास बचा क्या, बचा अपन के पास 1 अपॉन माइनस टाइम्स √3। ये अपन के पास क्या बचेगा, टेन थीटा बचा। टेन थीटा ये जैसे अपन के पास मॉड है तो मॉड हटेगा तो प्लस के साथ बाहर आएगा तो टेन थीटा अपन के पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा 1/√3। ठीक है, ये अपन के पास 1/√3 आ गया। 1/√3 टेन थीटा कब देता है, तो अपन के पास थीटा = π/6 पे देता है या नहीं तो अपन के पास π/6 क्या हो जाएगा, π/6 अपन के पास हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा अपन के पास 30 डिग्री आएगा। अपन के पास दो आंसर आएगा, कौन कौन आंसर, थीटा अपन के पास 30 डिग्री आया, ये अपन के पास 30 डिग्री आएगा तो ये अपन के पास नहीं निकल जाएगा। मान लीजिए इसको 5 मान लेते हैं तो 5 + थीटा अपन के पास कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पे लिख लीजिए ये अपन के पास थीटा तो अपन के पास कितना आ गया 30 डिग्री। तो अपन के पास दूसरा एंगल निकालने के लिए 5 + थीटा क्या हो जाएगा, 5 + 30 डिग्री क्या हो जाएगा अपन के पास 180। एक ही लाइन का तो एंगल है, एक ही लाइन में एंगल है तो 5 + थीटा क्या 30 क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तो थीटा अपन के पास क्या आ जाएगा 5 अपन के पास क्या आ जाएगा अपन के पास 150 डिग्री। एक आंसर अपन के पास ये हो जाएगा, एक आंसर अपन के पास ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको अभी तक हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो या हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि ऐसे मैथ से रिलेटेड आपको वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपन के पास 10 में दे रखा है कि द लाइन थ्रू द पॉइंट h,3 एंड 4,1। एक लाइन है जो h,3 से भी पास हो रहा है और 4,1 से भी पास हो रहा है। इंटरसेक्ट द लाइन, और ये जो लाइन है जो h,3 और 4,1 से पास हो रहा है वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, 7x - 9y को। इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है एट द राइट एंगल। अपन को ये भी दे रखा है कि ये जो लाइन है ना वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलर है इस लाइन के। सीधा सी बात है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अपन के पास h का वैल्यू क्या होगा, h = क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले ड्रॉ कीजिए। तो क्वेश्चन में अपन के पास क्या कर रहा है, एक लाइन है तो एक लाइन बना दीजिए। लाइन में क्या कर रहा है 7x - 9y - 19 = 0। इस लाइन का अपन के पास इक्वेशन दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, अपने तो मन से हम नहीं लिख रहे, ये अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है। ये क्वेश्चन में लाइन का इक्वेशन दे रखा है। उसके बाद क्या कर रहा है कि एक लाइन है, इसके बाद जो लाइन h,3 और 4,1 से एक लाइन पास हो रहा है वो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे 90 डिग्री पे। तो चलिए एक लाइन को इंटरसेक्ट करा दीजिए। ये अपन के पास लाइन है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लाइन अपन के पास कहाँ पे हो रहा है h,3 और 4,1 पे पास हो रहा है, 4,1 से पास हो रहा है, 4,1 से पास हो रहा है। इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इस पॉइंट को Q मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अपन के पास लाइन है, ये भी अपन के पास लाइन है, L1 अपन के पास ये है और ये अपन के पास L2 है। देखिए दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर राइट एंगल पे कट कर रहा है या परपेंडिकुलर दो लाइन आपस में, तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। ये कंसेप्ट आपको काफ़ी अच्छे से आता होगा। ठीक है, तो L1 अपन के पास क्या है, L1 अपन के पास है 7x - 9y - 19 = क्या है 0 है। L1 अपन के पास ये दे रखा है। L2 अपन के पास क्या है, L2 अपन को निकालने की जरूरत भी नहीं। L2 अपन को निकाल, यहाँ पे एक हमारी तरफ से क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ L2।
L2 का अपन को इक्वेशन निकालना है। क्या L2 का इक्वेशन क्या होगा, ये आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि L2 का इक्वेशन क्या होगा। L2 का इक्वेशन तो अपन को क्वेश्चन में कह भी नहीं रहा, अपन को सिर्फ कह रहा है H निकालने के लिए। H निकालने के लिए तो H निकालने के लिए अपन को L2 के इक्वेशन की जरूरत है भी नहीं ऐसे, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन आपसे राइज किए हैं कि आपने L2 का इक्वेशन आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं। काफ़ी ईजी है, काफ़ी अच्छे से आ जाएगा L2 का इक्वेशन, काफ़ी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि H का वैल्यू आ जाएगा तो इक्वेशन तो निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर के पास यहाँ पे इक्वेशन और स्लोप ऑफ L1 क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ L1 का स्लोप अपन M1 मान लेते हैं। ठीक है, M1, चलिए M1 नहीं मान ले, स्लोप ऑफ L2 इसको ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। स्लोप ऑफ L1 अपन के पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ L1 इसका माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट माइनस टाइम्स 7/9, ये अपन के पास स्लोप ऑफ L1 हो जाएगा, सॉरी -9 है तो ये आ जाएगा 7/9। स्लोप ऑफ L1 क्या आ जाएगा अपन के पास 7/9। ठीक है, इसी प्रकार से स्लोप ऑफ L2 का स्लोप अपन के पास 2 पॉइंट दे रखा है किसी लाइन पे, तो 2 पॉइंट दे रखा है तो उसकी मदद से अपन के पास स्लोप नहीं आ जाएगा, तो स्लोप ऑफ L2 क्या आ जाएगा, L2 स्लोप ऑफ L2 इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्लोप ऑफ L2 अपन के पास क्या आ जाएगा, देखिए y2 माइनस y1 तो 3 - 1 अपॉन h - 4 मतलब x2 - 4 x1 तो h - 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो स्लोप ऑफ L2 अपन के पास 3 में से गया तो 2 बचेगा, यहाँ अपन के पास h - 4 आएगा। तो स्लोप ऑफ L2 क्या आ जाएगा अपन के पास, स्लोप ऑफ L2 ये आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट अपन के पास -1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ले लीजिए सिंस L1 परपेंडिकुलर टू L2, ये अपन के पास परपेंडिकुलर का सिंबल है, इतना तो पता होगा। ठीक है, L1 L2 परपेंडिकुलर तो स्लोप ऑफ L1 L2 का प्रोडक्ट अपन के बराबर होगा, ये प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ L1 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ L2, इस दोनों का प्रोडक्ट अपन के पास क्या -1 के बराबर होगा। ठीक है, स्लोप ऑफ L1 का वैल्यू यहाँ पे है, स्लोप ऑफ L2 का वैल्यू यहाँ पे है, दोनों से अपन के पास एक इक्वेशन है, एक अननोन है, इक्वेशन से अपन के पास एक h आ जाएगा। तो 7/9 स्लोप ऑफ L1 है और 2/h - 4 अपन के पास स्लोप ऑफ L2 है, इक्वल टू -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से h का वैल्यू आ जाएगा तो 7 दूनी 14, ये आ जाएगा तो माइनस टाइम्स 9 × h - 4, ये अपन के पास आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स 9h प्लस टाइम्स 36, ये आ जाएगा। इसको इधर भेजिए तो 9h इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास 36 माइनस टाइम्स 14। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो 9h अपन के पास कितना आएगा, 9h आ जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 3 में से गया तो 2, तो h अपन के पास कितना आ जाएगा 22/9, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। h का तो वैल्यू निकालना था, h अपन निकाल दिए तो h अपन के पास कितना आ जाएगा 22/9। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। और अपन ना क्वेश्चन नंबर 10 में ना एक क्वेश्चन राइज किए थे कि ये इक्वेशन ऑफ L2 निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ L2 आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है प्रूफ दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, अपन को प्रूफ क्या करना है कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है इन पैरेलल टू द दिस लाइन। अपन के पास एक और लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, वो जो लाइन है ना जो उस पॉइंट से पास कर रहा है वो दूसरे लाइन के पैरेलल है। तो अपन को प्रूफ करना है कि वो जो लाइन है ना वो ये वाला होगा। अपन को प्रूफ क्या करना है, a × x - x1 प्लस टाइम्स b × y - y1 इक्वल टू 0, ये अपन को प्रूफ करना है। तो चलिए काफ़ी ज़्यादा इजी है। सबसे पहले ना इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन है अपन के पास, ठीक है, ये कोई लाइन है, इस लाइन का अपन के पास इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन क्या है अपन के पास, ax + by + c इक्वल टू 0। अपन को प्रूफ क्या करना है कि इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन है। ठीक है, एक और लाइन पैरेलल अपन बना दी। पैरेलल दिख रहा है आपको, काफ़ी अच्छे से दिख रहा हो। ये अपन के पास ये जो पैरेलल लाइन है ना, इस लाइन के जो पैरेलल लाइन है ना, वो पैरेलल लाइन पॉइंट किसी पॉइंट x1, y1 से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है, x1, y1 से पास हो रहा है। तो अपन पास करा दिए। ठीक है, देखिए अब देखिए एक पॉइंट है x1, y1 से पास हो रहा है और अपन के पास स्लोप आ जाएगा तो इसका इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा तो इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। यही अपन को प्रूफ करना है कि इस लाइन का इक्वेशन अपन के पास ये होना चाहिए। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इसको ना अपन L1 मान लेते हैं और इसको अपन L2 मान लेते हैं। ठीक है, L1 अपन के पास क्या है, L1 है अपन के पास ax + by + c इक्वल टू 0, ये अपन के पास L1 है। ठीक है, L2 अपन के पास क्या है, L2 अपन को प्रूफ ही करना है कि L2 का इक्वेशन ये है, ये अपन को प्रूफ करना है। तो चलिए L2 अपन के पास कहाँ से पास हो रहा है, तो P पॉइंट दे रखा है, कहाँ से x1, y1। ठीक है, जब L2 का इक्वेशन L2 का स्लोप आ जाएगा तो L2 का इक्वेशन भी आ जाएगा। तो चलिए स्लोप कहाँ से आएगा, देखिए L1 L2 आप पैरेलल है, पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है, ये तो आपको काफ़ी अच्छे से आता होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंस L1 पैरेलल टू L2, ये आपके पास पैरेलल का सिंबल होता है, L1 पैरेलल टू L2, इसीलिए स्लोप ऑफ L1
इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ L2। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप ऑफ L2 आ जाएगा। स्लोप ऑफ L1 आप देखिए, स्लोप ऑफ L1 अपन के पास क्या होता है, स्लोप ऑफ L1 क्या होता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपन के पास a है, अपॉन वाई का कोफिशिएंट अपन के पास क्या है, b है। तो a बाई बी अपन के पास स्लोप आ गया L1 का। तो स्लोप ऑफ L2 अपन के पास आ गया, स्लोप ऑफ L2, तो इसको इधर लिख लीजिए। स्लोप ऑफ L2 अपन के पास क्या हो गया, स्लोप ऑफ L2 अपन के पास माइनस a बाई बी आ गया। देखिए अब स्लोप आ गया और इस पॉइंट का किसी इस लाइन पे एक पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से अपन के पास लाइन का इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये अपन के पास पॉइंट भी यहाँ पे ले लीजिए। पॉइंट अपन के पास क्या है, x1 कॉमा y1। ठीक है, ये पॉइंट रहा, ये स्लोप रहा, तो इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ L2, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म से अपन इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ L2 अपन के पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस y1, तो y माइनस y1 अपन के पास क्या है, y1 ही है, इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m अपन के पास क्या है, माइनस a बाई बी, तो माइनस a बाई बी इंटू x माइनस x1, तो x माइनस x1 अपन के पास x1 ही है। ये जो पॉइंट है ना, ये अपन के पास जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट होता है। तो ये अपन के पास x1 y1 से ही पास हो रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए तो b इंटू वाई माइनस y1 इक्वल टू माइनस टाइम्स a इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, इसको रीअरेंज कर दीजिए। ये अपन के पास b इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो इसको रीअरेंज कर दीजिए। तो माइनस टाइम्स सॉरी ये आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो a इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल टू सॉरी प्लस टाइम्स b इंटू वाई माइनस y1। यही अपन को तो प्रूफ करना है, इक्वल टू 0, यही अपन को प्रूफ करना था। ये अपन के पास प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ये तो अपन को प्रूफ करना था कि इस लाइन का जो इक्वेशन होगा ना, वो इसके बराबर होगा, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1। ये अपन प्रूफ कर दें, ये अपन के पास प्रूफ हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 12 में देखा कि टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अपन के पास कोई लाइन है, कोई दो लाइन है, वो दोनों लाइन किसी पॉइंट से पास हो रहा है। मतलब P पॉइंट दे रहा है, P पॉइंट मान लेते 2,3 से पास हो रहा है। ये अपन के पास पॉइंट दे रहा है, इस पॉइंट से दो लाइन अपन के पास पास हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे कह रहा है इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो लाइन है ना, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रहा है। तो चलिए दो लाइन बना लेते हैं। ये अपन के पास कोई लाइन है और ये अपन के पास कोई दूसरा लाइन है। ये अपन के पास L1 रहा, ये अपन के पास L2 रहा। ये दो लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2,3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट अपने के पास 2,3 दे रखा है। क्वेश्चन में आगे पढ़िए। जैसे जैसे क्वेश्चन का है ना, वैसे वैसे आप ना क्वेश्चन को ड्रॉ करते रह जाइए। ड्रॉ कीजिएगा ना तो अपन का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये अपन के पास ड्रॉ कर लिए। आगे पढ़िए, आगे कह रहा है इंटरसेक्ट ईच अदर एंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अपन के पास ये जो लाइन है ना इंटरसेक्ट कर रहा है, वो 60 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अपन के पास एंगल भी दे दिया, दो लाइन के बीच का एंगल भी दे दिया। ठीक है, इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, अपन के पास एक लाइन का स्लोप भी दे रखा है। तो स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप मानिए, इस लाइन का, चलिए इस लाइन का अपन स्लोप मान लेते हैं। स्लोप ऑफ L1 अपन के पास 2 दे रखा है। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। अपन के पास दूसरे लाइन का इक्वेशन, जिसका लाइन का स्लोप दे रखा है उस लाइन का इक्वेशन नहीं निकालना है, अपन के पास दूसरे लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो L2 का इक्वेशन अपन को निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। अपन के पास क्या क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, पॉइंट 2,3 दे रखा है। थीटा भी अपन के पास दे रखा है। थीटा अपन के पास कितना दे रखा है, थीटा अपन के पास 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अपन के पास स्लोप ऑफ L1 भी दे रखा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए लेट स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये अपने L1 स्लोप ऑफ L1 क्या आ गया, 2 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, स्लोप ऑफ L1 अपन के पास क्या आ गया, 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए स्लोप ऑफ L2 का अपन के पास स्लोप आ जाएगा। तो ये अपन के पास इस पॉइंट और स्लोप फॉर्म से अपन के पास इक्वेशन भी आ जाएगा। तो इसमें से L1 का स्लोप अपन 2 माने हैं। ठीक है, तो L2 का स्लोप अपन मान लेते हैं। स्लोप ऑफ L2 या m ऑफ L2 लिख लीजिए। स्लोप ऑफ L2 अपन के पास कितना है, m मान लेते हैं। ठीक है, ये अपन इसका स्लोप अपन के पास m आ गया। m का वैल्यू आ जाएगा तो अपन के पास पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगा। ये अपन के पास स्लोप ऑफ L1 क्यों माने, क्योंकि L1 तो अपन के पास दे नहीं रखा, इसलिए L1 का स्लोप 2 मान लिए, L2 का स्लोप अपन m मान लिए। ठीक है, सो पॉइंट स्लोप फॉर्म से अपन ये m का m आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका इक्वेशन आ जाएगा। तो चलिए स्लोप निकालने के लिए अपन के पास क्या क्या निकालना पड़ेगा। देखिए थीटा दे रखा है, थीटा से अपन के पास ये m आ जाएगा। ऑब्वियसली सी बात आ जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है अपन के पास, टेन थीटा का वैल्यू होता है मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यह अपन के पास टेन थीटा का वैल्यू होता है। ठीक है, तो चलिए टेन थीटा का वैल्यू डालिए। टेन थीटा का वैल्यू अपन के पास कितना है, 60 है। तो टेन थीटा टेन 60 इक्वल टू m2 माइनस m1। m2 इसको मान लेते, m1 अपन के पास इसको मान लेते, मतलब L2 का स्लोप m2 हो जाए। तो L2 का स्लोप अपन के पास क्या है, m है। माइनस टाइम्स L1 m1 किसका स्लोप है, m2 का, सॉरी L1 का। ठीक है, तो ये अपन के पास m1 अपन के पास कितना है, 2 दे रखा है। 1 प्लस
2 इंटू एम, ये अपन के पास इतना आ गया, मॉड आ गया। अब देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है थोड़ी सी, ये सी मॉड हटेगा ना, मॉड किस कंडीशन में हटेगा, अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ मॉड हटेगा, अंदर वाला क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ मॉड हटेगा। लेकिन अपन को तो पता ही नहीं कि अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो चलिए पॉजिटिव नेगेटिव के साथ हटा देते हैं। तो 1060 का वैल्यू अपने के पास कितना होता है, √3 होता है, इक्वल टू मॉड हटाइएगा तो अपने के पास प्लस माइनस आएगा, m माइनस 2/1 प्लस 2m लिख सकते हैं इसको, ये अपन के पास आ गया। मॉड हटाएगा, मॉड तो मॉड क्या क्यों लगता है कि हमेशा अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये जो आउटपुट है ना वो पॉजिटिव है, तो अंदर वाला क्वांटिटी मान लीजिए कभी नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपन के पास आ गया। चलिए एक बार ना पॉजिटिव साइन लेते हैं, एक बार नेगेटिव साइन लेते हैं, क्योंकि m का वैल्यू यहाँ से 2 आ रहा है, 2 आएगा, ऐसे भी दिख रहा है, एक बार प्लस साइन से आएगा, एक बार माइनस साइन से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव या पॉजिटिव लिखे, पॉजिटिव साइन लेते हैं तो पॉजिटिव साइन क्या आया, √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m माइनस 2/1 प्लस 2m, ये अपन के पास m का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सॉरी ये अपन के पास पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा, √3 प्लस 2√3m इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, m माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। m को एक साइड लेकर बाद में को सबको इधर भेज दी, तो यहाँ पर के पास क्या आ जाएगा, 2√3m माइनस टाइम्स m इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स 2, या माइनस टाइम्स 2 माइनस टाइम्स √3, सब माइनस ही में आ गया, ठीक है। यहाँ से m कॉमन ले लीजिए, इसमें से m कॉमन लीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 2√3 माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस √3 माइनस इसमें से कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो m अपन के पास क्या आ जाएगा, m आ जाएगा अपन के पास, m इक्वल टू डायरेक्ट इसको इधर भेज दी तो यहाँ अपन के पास आ जाएगा माइनस टाइम्स 2 प्लस √3 अपॉन क्या आ जाएगा, ये अपन के पास आ जाएगा √3 2√3 माइनस टाइम्स 1। देखिए माइनस इसमें से कॉमन लेके ऊपर उड़ा सकते हैं, चलिए उड़ा सकते हैं, काफ़ी अच्छे से उड़ा सकते हैं, तो चलिए उड़ा देते हैं। तो ये उड़ा जाएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3 अपॉन ये आ जाएगा अपन के पास 1 माइनस 2√3। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये अपन के पास स्लोप आ गया, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से अपन ना इक्वेशन नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं, अपन के पास स्लोप आ गया, पॉइंट अपन के पास क्या था, पॉइंट अपन के पास देखिए ये m आ गया, m का मतलब क्या गया, m का मतलब इसका स्लोप आया, इसका स्लोप आया तो अपन के पास पॉइंट आ गया, पॉइंट आया और स्लोप है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से अपन इक्वेशन लिख सकते हैं। ये पॉइंट इस लाइन को इस लाइन से भी तो पास हो रहा है, इस लाइन को भी पास कर रहा है, इस लाइन को भी ये क्या नाम है, इस लाइन को भी लाइक कर रहा है, इस लाइन पे भी लाइक कर रहा है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट इस लाइन पे लाइक कर रहा है, तो ये पॉइंट और ये स्लोप लेके इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे अपन के पास पॉइंट क्या है 2,3, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है तो अपन दूसरे पेज में लिखते हैं। देखिए m अपन के पास आ गया, m क्या था अपन के पास 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3, ये अपन के पास m है। और अपने के पास कोई पॉइंट था, p पॉइंट क्या आ गया था अपन के पास 2,3, ये अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा था, पॉइंट दे रखा और क्या नाम है स्लोप दे रखा, स्लोप दे रखा तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से अपन इक्वेशन नहीं लिख सकते। यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ L2 का इक्वेशन अपन के पास क्या हो जाएगा, L2 का इक्वेशन आ जाएगा अपन के पास y माइनस y1, तो y माइनस 3 इंटू इक्वल टू x माइनस x1, x माइनस x1 तो m इंटू x माइनस x1, m अपने पास क्या है 2 प्लस √3 इंटू 1 माइनस 2√3, ये अपन के पास आ गया इंटू x माइनस x1 तो x माइनस 2, ठीक है, ये अपन के पास आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, तो अपन के पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 2√3 इंटू y माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा अपन के पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 प्लस √3 इंटू x माइनस टाइम्स 2, ये अपन के पास इतना आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, तो अपन के पास कितना आ जाएगा, देखिए x वाले को इधर ले आया, बाद में को इधर भेज दी, तो x वाले इस पूरा को नहीं इधर उठा के लिया, सबको इधर उठा के ले आइए, सबको इधर उठा के ले आइए, तो अपन के पास क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 इंटू x माइनस 2 प्लस टाइम्स ये आ जाएगा, सॉरी इसको सबको इधर x वाले को इधर उठाए, इस माइनस को इधर भेजा तो माइनस टाइम्स ये आ जाएगा 1 माइनस 2√3 इंटू y माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास 0, ठीक है। इसको भी इधर भेज दिया और सबको एक साथ लिख दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। यहाँ के बाद ना आप अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन है और आप यहाँ पे कुछ नहीं है, कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ अपन के पास क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 इंटू x माइनस टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस टाइम्स 4 माइनस टाइम्स 2√3। इसको देखिए ये इसमें ना -1 कॉमन ले लीजिएगा, -1 कॉमन लीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, प्लस टाइम्स 1 प्लस सॉरी
2√3 माइनस टाइम्स 1, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। y माइनस 3 इसको इज इट इज रहने इक्वल टू 0। क्यों माइनस को देखिए, माइनस कॉमन लिया 2√3 हमेशा पॉजिटिव में रहेगा ना, ये इरेशनल चीज़ हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में, ऐसे क्वेश्चन में अपन को पॉजिटिव में ही दिया होगा, ठीक है। तो ये अपन के पास आएगा 2 + √3 इंटू एक्स माइनस टाइम्स 4 माइनस टाइम्स 2√3, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास आएगा प्लस टाइम्स 2√3 माइनस टाइम्स 1 इंटू वाई, या y से साथ मल्टीप्लाई एक बार 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टाइम्स 6√3, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी, 3 एकम 3 ये हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये अपन के पास इतना आ गया, इसको अब आगे सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व कीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा, x और y को एक साथ ले लीजिए तो 2 + √3 x माइनस टाइम्स ये अपन के पास है माइनस टाइम्स ये आ जाएगा 4 सॉरी प्लस टाइम्स इस y को एक साथ ले लीजिए 2√3 माइनस टाइम्स 1 इंटू वाई, और इसको देखिए एक साथ लिख लीजिए, ये अपन के पास है माइनस टाइम्स 1 और ये आ जाएगा 4 3 7, 4 में से 3 गया तो माइनस टाइम्स 1, तो माइनस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स 4 6 2 8 8√3 इक्वल टू 0। यही अपन के पास आंसर होगा अगर आप पॉजिटिव साइन लेते हैं तो। अपन के पास ना 2 आंसर होगा, एक बार पॉजिटिव साइन लेने के बाद अपन के पास ये आंसर होगा, एक बार आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 2 + √3 या √3 + 2 इंटू एक्स प्लस टाइम्स 2√3 माइनस 1 y माइनस 1, देखिए इसको इधर भेजिएगा तो ये दोनों प्लस में आ जाएगा, तो इसको इधर भेज दिया। तो ये था अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं तो। अगर नेगेटिव साइन लेते हैं तो अपन के पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन देखिए यहाँ पे अपन पॉजिटिव साइन लिए, ये अपन के पास पॉजिटिव साइन लिए, एक बार और नेगेटिव साइन लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो यहाँ पे ले लीजिए टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन लेते हैं तो अपन के पास m क्या आ जाएगा, m इक्वल टू अपन के पास हो जाएगा, सॉरी m नहीं √3 इक्वल टू हो जाएगा अपन के पास माइनस टाइम्स m माइनस 2/1 + 2m, ठीक है। इसको लेकर यहाँ से m निकाल लीजिए, m निकाल लीजिएगा फिर पॉइंट आ जाएगा अपन के पास, आंसर वो भी आ जाएगा। अब नहीं इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप कैसे आया है या नहीं आया, ठीक है। एक तो पॉजिटिव लेके मैं बता दिया हूँ, एक आप नेगेटिव लेके ना आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर इसका आंसर आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है ना तो हम आपको नीचे पिन कमेंट में एक वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। अपन के पास कोई लाइन सेगमेंट दे रखा है, उस लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर है, मतलब 90 डिग्री पे उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्टर मतलब होता है इक्वली डिवाइड कर रहा है। कहाँ कैसे डिवाइड कर रहा है, तो राइट बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री पे डिवाइड कर रहा है। अपन के पास जो लाइन ज्वाइनिंग है उसका पॉइंट भी दे रखा है, एंड पॉइंट अपन के पास 3,4 दे रखा है और -1,2 दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले ना इसको ना अपन ड्रॉ करते हैं। तो अपन के पास कोई लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन का एंड पॉइंट अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं। P पॉइंट अपन के पास दे रखा है 3,4 और अपन के पास Q पॉइंट दे रखा है -1,2। ये अपन के पास 2 पॉइंट है, इस लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट दे रखा है। और अपन के पास क्या कह रहा है कि इस लाइन का बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब होता है इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो चलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देते हैं सबसे पहले। तो चलिए एक लाइन है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये अपन के पास PQ है, ये बाइसेक्ट कहीं पे A पॉइंट पे कर रहा है मान लीजिए। तो A पॉइंट अपन के पास नहीं आ जाएगा, A पॉइंट अपन के पास इस लाइन सेगमेंट का मिडिल पॉइंट हुआ, मिडिल पॉइंट का ये अपन के पास A अपन के पास इस दोनों का मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो अपन के पास P क्या है, P पॉइंट अपन के पास है 3,4, Q पॉइंट है अपन के पास -1,2, ठीक है। तो A पॉइंट अपन निकाल लेंगे तो अपन के पास इसका इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ L1 निकालना है, इसको इक्वेशन L1 मान लेते हैं। अपन के पास कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, मतलब इसका इक्वेशन निकालना है, L1 का इक्वेशन निकालना है। कैसे आएगा, तो चलिए इस पॉइंट A पॉइंट आ जाएगा, A पॉइंट आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा। तो इस लाइन से पास हो, इस पॉइंट से पास होने वाली ये लाइन है और एक स्लोप आ जाएगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से अपन इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले ये पॉइंट निकालना है, इसका स्लोप भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले ये A पॉइंट आ जाएगा। A पॉइंट अपन के पास क्या है, मिडिल पॉइंट है PQ का। Since A is the middle point of PQ, ठीक है। A और मिडिल पॉइंट है किसका, PQ का। PQ का मिडिल पॉइंट है तो A का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। A का कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस अपॉन 2, तो दिस प्लस दिस, तो x कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या आएगा 3 प्लस और यह माइनस है तो माइनस है, वो माइनस हो जाएगा 3 - 1/2। ये अपने के पास x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट अपने के पास क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट दिस प्लस दिस मतलब 4 + 2
अपॉन 2, ये अपने के पास y कोऑर्डिनेट आ गया। इसको सॉल्व कीजिए तो a कोऑर्डिनेट अपने के पास क्या आ जाएगा, a कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 1, 3 में से गया तो 2, 2/2 अपने के पास 1 बचेगा, 4 2 6, 6 को 2 से डिवाइड किया तो अपने के पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने के पास a कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1,3। ठीक है, a कोऑर्डिनेट आ गया, a कोऑर्डिनेट आ गया तो इस लाइन का अपने इस लाइन पे अपने के पास कोई पॉइंट आ गया, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा तो अपने के पास काम बन जाएगा। तो इसके लिए ना अपन सबसे पहले पी क्यू का स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ पी क्यू क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ पी क्यू। ठीक है, लाइन पी क्यू लिख लीजिए, अच्छा लगेगा। स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, तो एम ऑफ पी क्यू क्या आ जाएगा, देखिए 2 पॉइंट दे रखा, 2 पॉइंट से तो पॉइंट से अपन स्लोप निकाल सकते हैं। तो एम ऑफ पी क्यू क्या आ जाएगा, m2 y2 माइनस y1, तो y2 अपन के पास 2 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 अपन के पास क्या है -1 -3, तो -1 -3। इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास क्या आएगा -2 अपॉन -1 और -3, तो ये आ जाएगा 4 -4। इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ पी क्यू अपन के पास कितना आ गया 1/2। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन इस लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है। क्या कर रहा है 90 डिग्री है। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है तो 90 डिग्री है, मतलब क्या कि पी क्यू और L1 अपन के पास क्या परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंस पी क्यू परपेंडिकुलर टू L1, L1 ही यहाँ पर माने थे इसको ना, इसको L1, तो L1 अपने पास पी क्यू L1 के परपेंडिकुलर है। इसलिए इसे अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट अपने पास -1 के बराबर होता है। इसलिए स्लोप ऑफ पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपन के पास -1 के बराबर। स्लोप ऑफ पी क्यू है अपन के पास, स्लोप ऑफ L1 आ जाएगा तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से अपन इक्वेशन आ जाएगा L1 का। तो पी क्यू अपन के पास कितना है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय M1 अपन के पास निकालना है, स्लोप ऑफ L1 निकालना है तो अपन के पास -1। तो स्लोप ऑफ L1 अपन के पास कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ L1 अपन के पास आ जाएगा माइनस, ये 2 से इधर रहता है तो -2 हो जाएगा। स्लोप आ गया और पॉइंट भी अपन के पास आ गया, इस लाइन का स्लोप भी आ गया, पॉइंट आ गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से अपन इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो ए पॉइंट अपन के पास क्या था, ए पॉइंट अपन के पास 1,3 आया था। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से अपन इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ L1 अपन इक्वेशन ऑफ L1 क्या आ जाएगा y माइनस y1, तो y माइनस 3 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो m अपने पास -2 है, x माइनस x1। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो y माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 2। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 2x प्लस y ये आ जाएगा माइनस टाइम्स तो -5 हो जाएगा इक्वल टू 0। यही अपन के पास स्लोप ऑफ L1 हो जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 लाइन पासिंग थ्रू द, एक सेकेंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर, ये राइट एंगल बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर का इक्वेशन ये हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 14 में देखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। अपन के पास क्या कर रहा है कि एक लाइन है फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। अपन के पास कोई लाइन है, इस लाइन से कोई पॉइंट से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, उस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके फुट का अपन के पास कोऑर्डिनेट निकालना है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसमें ना ज़्यादा फार्मूला और फॉर्मूला पे मत पढ़िएगा। बहुत सारे बुक में ना काफ़ी ज़्यादा फार्मूला दे रखा होगा, तो फार्मूला देख के ना आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाइएगा। आप सीधे बातें थोड़े मोड़े कंसेप्ट लगाए, जो सिंपल से कंसेप्ट सब होते हैं ना वो कंसेप्ट लगाइएगा और अपन के पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला देखेगा ना तो आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो चलिए अपन ना सबसे पहले क्या दे रखा है कि ये जो लाइन है, लाइन का इक्वेशन दे रखा है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये अपन के पास कोई लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अपन के पास कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये P पॉइंट है। P पॉइंट अपन के पास कितना दे रखा है -1,3, ये अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है। इस लाइन से ना इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो चलिए ड्रॉ कर देते हैं, ये अपन के पास परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे कट करेगा। ठीक है, ये पॉइंट अपन के पास ए पॉइंट पे कट कर दिया। ठीक है, 90 डिग्री पे कट करेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, फुट मतलब इसका कोऑर्डिनेट। अपन के पास ना कभी कभी इमेज भी बोलेगा निकालने, तो इमेज अपन के पास यहाँ पे कहीं होगा। तो इमेज बाद का क्वेश्चन है, आप बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, अपन ना सिर्फ से इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि फुट निकालने के लिए। तो चलिए फुट निकालने के लिए अपन के पास ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो अपन का आंसर आ जाएगा ए पॉइंट। तो अपन के पास पर ये इसका फुट है, तो सबसे पहले अपन के पास एल क्या दे रखा है, इसको L1 मान लेते हैं। ठीक है, एक लाइन ऑफ L1 अपन के पास क्या दे रखा है, L1 दे रखा है 3x माइनस टाइम्स 4y माइनस टाइम्स 16 इक्वल टू 0। अब देखिए इस ए को ना ए का कोऑर्डिनेट मान लेते ए का x कोऑर्डिनेट अपने के पास मान लीजिए p मान लेते या k मान लेते, p है ही। चलिए x कोऑर्डिनेट, ए का x कोऑर्डिनेट अपने के पास k मान लेते, तो y कोऑर्डिनेट नहीं आया जाएगा। इस पॉइंट पे अपने के पास x कोऑर्डिनेट अपने के पास k है, तो y कोऑर्डिनेट अपने के पास k के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ले लीजिए लेट
लेट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज के। क्या x का a का कोऑर्डिनेट आपने क्या माने है k मान लिया। क्या a का कोऑर्डिनेट अपन k मानी है तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, मतलब k का x की जगह k पुट की जाए तो अपने के पास y आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पुट x इक्वल टू k इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में x का वैल्यू k पुट करते हैं, k पुट कीजिए तो अपने के पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। चलिए तो k का वैल्यू पुट कीजिए, k वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो अपने के पास कितना आ जाएगा, 3k माइनस टाइम्स 4y माइनस टाइम्स 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k आ जाएगा, तो देखिए माइनस 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 माइनस टाइम्स 3k। तो y इक्वल टू अपने के पास कितना आ जाएगा, ये माइनस है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो माइनस टाइम्स तो प्लस 3k माइनस टाइम्स 16/4। ये अपने के पास y कोऑर्डिनेट आ गया। तो y कोऑर्डिनेट इसका क्या आ जाएगा, 3k माइनस टाइम्स 16/4। ये अपने के पास y कोऑर्डिनेट आ गया। जब y कोऑर्डिनेट आ गया, इस पॉइंट इस लाइन पे अपने के पास 2 पॉइंट आ गया, इस लाइन पे 2 पॉइंट आ गया, तो इस लाइन का अपने के पास कोऑर्डिनेट ये स्लोप आ जाएगा। ऑब्वियसली सी बात आ जाएगा, इसका स्लोप अपने के पास आ ही गया हुआ है, इसका स्लोप अपने के पास काफ़ी अच्छे से आता है। तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब स्लोप का प्रोडक्ट अपने के पास -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए अपन स्लोप का प्रोडक्ट अपन -1 के बराबर करते हैं। तो स्लोप ऑफ L1 अपने के पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ L1 अपने के पास क्या है, स्लोप ऑफ L1 माइनस x का कोफिशिएंट अपन y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट अपने के पास क्या है, -3 है, और ये माइनस तो पहले से -4। तो ये अपने के पास स्लोप ऑफ L1 क्या आ जाएगा, 3/4। स्लोप ऑफ L1 आ गया। स्लोप ऑफ AB या PA, PA, तो स्लोप ऑफ PA क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ PA अपने के पास क्या है, PA मतलब y2 माइनस y1, y2 अपने के पास क्या है, ये है k के फॉर्म में अपने के पास स्लोप आएगा। तो y2 अपने के पास क्या है, 3k माइनस टाइम्स 16/4 माइनस टाइम्स 3 y2 माइनस y1। तो PA का स्लोप ये आ गया, अपॉन क्या आ जाएगा, x माइनस x1। तो x अपने के पास k है और x1 अपने के पास -1 है, तो k माइनस प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो अपने के पास कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 3k माइनस टाइम्स 16 माइनस टाइम्स 12/4 इंटू ये आ जाएगा अपने के पास k + 1। ये अपने के पास इतना आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, इसको थोड़ा सा और हो जाता है, 3k ये आ जाएगा 4 × 12, तो 3k और ये आ जाएगा 16/12, ये आ जाएगा 6 × 2 = 8 और 1 × 2 = 28/4 इंटू k + 1। ये अपने के पास क्या आएगा, स्लोप ऑफ PA आ गया और स्लोप ऑफ L1 आ गया, दोनों का स्लोप आ गया। अब देखिए अपने के पास ये स्लोप ऑफ L1 और PA अपने के पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट अपने के पास -1 के बराबर होगा। अब लिख लीजिए, सिंस लाइन L1 परपेंडिकुलर टू PA, L1 और PA अपने के पास परपेंडिकुलर है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट अपने के पास बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ L1 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ PA इक्वल टू -1। ठीक है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर कीजिए तो अपन के पास k का वैल्यू आ जाएगा। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट अपन के पास -1, तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा 3k माइनस टाइम्स 28/4 इंटू k + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अपन के पास कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा, इसको इधर भेज दिए, बाद में सबको ना LCM ले लीजिए। ये अपन के पास LCM लीजिए, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 9k माइनस टाइम्स 28 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 × 3 = 24, 3 × 2 = 6, 2 × 8, तो 28 × 2 = 84 इक्वल टू इसको इधर भेजिए तो 16k माइनस टाइम्स और माइनस टाइम्स ये अपन के पास कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स आ जाएगा 16। ये अपन के पास इतना आ गया। यहाँ से अपन के पास k का वैल्यू आ जाएगा, देखिए यहाँ पर के पास k को सबको इधर भेज दीजिए, k को इधर भेजिए, बाद में इधर भेज दीजिए। तो 9k प्लस टाइम्स 16k इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, इक्वल टू आ जाएगा 84 और 16, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 16 प्लस टाइम्स 84। तो ये 16 के 9 × 6 = 15 के 9 × 6 = 15 और 1 25 के हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 84 था, ये 84k नहीं था, 84 था। सॉल्व कीजिए, 14 में से 6 गया तो अपन के पास 8 बचेगा। ठीक है, 14 में से 6 गया तो अपन के पास 8 और 7 में से 1 गया तो अपन के पास 5 बचेगा, तो 58 बचा। तो k का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, k का वैल्यू अपन के पास आ गया 58/25, 58, 14 में से 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा,
68/25। तो के का वैल्यू अपन के पास कितना आ गया 68/25। के का वैल्यू आ गया अपन के पास, तो के का वैल्यू अपन के पास इस कोऑर्डिनेट में पुट कर देंगे तो अपन के पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। और अपन ए का ए इक्वल टू क्या था अपन के पास, ए का कोऑर्डिनेट निकालना था। तो ए अपन के पास के कॉमा, चलिए यहाँ पे जगह नहीं, दूसरा पेज में लिखते हैं। ए का कोऑर्डिनेट अपने के पास क्या था, ए का कोऑर्डिनेट था अपने के पास के कॉमा ए का कोऑर्डिनेट अपने के पास क्या था, ए का कोऑर्डिनेट ये रहा के कॉमा 3k - 16, 3k - टाइम्स 16/4, 14 नहीं 16/4। ठीक है, के का वैल्यू अपने के पास कितना आया था, के का वैल्यू आया था 68/25। ये अपने के पास के का वैल्यू आया था। के का वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, ए का कोऑर्डिनेट अपने के पास 68/25 कॉमा 3 मल्टीप्लाइड बाय 68/25 माइनस टाइम्स 16/4। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास कितना आ जाएगा 25। इसको ना आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको अपन ना हम लिखे हुए इसको सॉल्व कर लीजिए 68/25 कॉमा इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा माइनस टाइम्स 49/25। ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें से 4 जगह 16 और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा 4 एकम, इसको काट लीजिए। देखिए ये अपन के पास 4 जगह 16 से कटेगा और ये अपन के पास कितना से कटेगा 4 एकम 4 बचेगा 28, 4 एकम 4 हाँ 2 बचेगा, 4 नंबर 8 जगह 16, 6 जगह 24, 6 7 28 4, ये अपन के पास 17 आ जाएगा। ठीक है, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, 25 चौका 100, ये अपन के पास कितना आ जाएगा 17 तिया 51 माइनस टाइम 100, 51 से 100 गया तो 49 बचेगा और ये अपन के पास 25 बच जाएगा। तो ये अपन के पास 49/25 हो जाएगा। ये अपन के पास आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ यानी फुट का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में यही करना था ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द, सॉरी ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो फुट का आंसर अपन के पास ये हो जाएगा। एक बार आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था 14, 68/25 कॉमा माइनस 49/25। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। अपन को कह रहा है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहाँ से ड्रॉ करना, ओरिजिन से, टू लाइन y = mx। किस पे ड्रॉ करना है, तो y = mx पे, एंड मीट एट द पॉइंट -1, 2। और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है उस पॉइंट पे जो मीट कर रहा है तो -1, 2 पे मीट कर रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। अपन को m और c का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए अपन सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये अपन के पास कोई लाइन है, इस लाइन का अपन के पास इक्वेशन दे रखा है y = mx प्लस c। इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है, इस लाइन को अपन L1 मान लेते हैं। ठीक है, अपन के पास कोई दूसरा पॉइंट है, सॉरी एक ओरिजिन है, ओरिजिन से इस लाइन पे अपन ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे अपन के पास कहीं ओरिजिन होगा, इस लाइन पे अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ पे। तो ये अपन के पास परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये अपन के पास ओरिजिन 0, होता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। इस लाइन पे जहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसका अपन के पास कोऑर्डिनेट दे रखा है। मान लीजिए कि ए कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट अपन के पास दे रखा है -1, 2। मतलब क्या कि इस लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट मतलब ये पॉइंट इस लाइन को भी लाई करेगा, इस लाइन पे भी लाई करेगा, तो इसको ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट इस लाइन पे भी, ये लाइन तो है ही अपन के पास। तो अपन के पास ए पॉइंट क्या है -1, 2, ओरिजिन अपन के पास 0, 0, लाइन अपन के पास क्या है, तो L1 अपन के पास क्या है, L1 है y = mx प्लस c। ये अपन के पास L1 आ गया। ठीक है, अपन के पास m का वैल्यू चाहिए और अपन के पास c का वैल्यू चाहिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। अपन के पास m और c का वैल्यू चाहिए। m और c का वैल्यू अपन के पास 2 इक्वेशन चाहिए, 2 अननोन है अपन के पास, तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो a इस पे लाई कर रहा है, a इस पे लाई, सॉरी a इस पे है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट a ऑन इट, a इस पे इट है, इस ए इस पे है, मतलब ए अपन के पास y = mx पे, y = mx पे, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करा दीजिए। ए पॉइंट अपन के पास क्या था, ए पॉइंट यहाँ लिख लीजिए -1, 2, -1, 2। इसमें सेटिस्फाई करा तो 2 = क्या आ जाएगा अपन के पास, ए का वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो 2 = आ जाएगा -x प्लस c। तो यहाँ अपन के सॉरी -m प्लस c, सॉरी x प्लस c नहीं, तो यहाँ आ जाएगा m = क्या आ जाएगा अपन के पास, यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा, m = अपन के पास आ जाएगा c + 2, c - 2। ये अपन के पास हाँ c - 2 आ जाएगा। ये अपन इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, तो c - 2 आ गया। अब देखिए दूसरा इक्वेशन अपन के पास कहाँ से आएगा, दूसरा इक्वेशन अपन के पास यहाँ से आ जाएगा। दूसरा इसका स्लोप अपन निकालते हैं, स्लोप ऑफ OA। अब ले लीजिए स्लोप ऑफ OA।
स्लोप ऑफ ओ ए अपन के पास क्या आ जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म से, या स्लोप ऑफ ओ ए अपन के पास क्या आता है y2 माइनस y1, तो 2/2 माइनस 0 अपॉन -1 अपॉन -0, तो ये अपन के पास -0, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा 2 अपॉन क्या आ जाएगा -1, तो अपन के पास स्लोप ऑफ ओ ए क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी -2 आ जाएगा, तो स्लोप ऑफ ओ ए अपन के पास क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ L1 क्या है अपने के पास m है, ऐसे ही दिख रहा है, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ M1 या स्लोप ऑफ L1 अपने के पास क्या है m है। ठीक है, अब देखिए गौर से एक कंसेप्ट लगाइए, देखिए L1 और OA लाइन परपेंडिकुलर है आपस में, परपेंडिकुलर इसका मतलब क्या है कि ये दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए सिंस L1 परपेंडिकुलर टू OA या AO जो भी लिख लीजिए, लाइन अपने पास L1 और OA अपने पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इसका मतलब क्या है प्रोडक्ट ऑफ L1 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ L1 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ L2 OA इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। स्लोप ऑफ L1 अपने पास क्या है -2 है, तो -2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ L1 क्या है अपने के पास OA अपने पास क्या है m है, OA अपने के पास -2 क्या बराबर था L1 अपने के पास, चलिए आप इसमें लिख लीजिएगा L1 अपने के पास कितना था m था और OA अपने के पास -2 था। ठीक है, तो ये अपने के पास -1 के बराबर हो जाएगा, तो m अपने के पास कितना हो जाएगा 1/2, तो स्लोप ऑफ अपन के पास m अपन के पास आंसर m तो लाना था, तो एक आंसर अपन के पास 1 हो जाएगा। अब देखिए m इक्वल टू m को अपन ना इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में अपन m को पुट कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा c का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए m इक्वल टू 1/2 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर आप पुट करते हैं तो अपन के पास क्या आ जाएगा m इक्वल टू क्या आ जाएगा c -2, m अपन के पास 1/2 है इक्वल टू क्या आ जाएगा c -2। ठीक है, सॉरी नहीं दिख रहा है तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 + 2, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 1 5/2, तो c अपन के पास आ जाएगा 5/2। एक आंसर अपन के पास ये आ रहा है, एक आंसर ये रहा 1/2 और 5/2, तो m अपन के पास 1/2 है और c अपन के पास 5/2 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 16 में दे रहा है इफ p एंड q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, अपन के पास p और q है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है कहाँ से ओरिजिन से, लाइन दिस एंड दिस, अपन के पास p है इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और q है इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, तो अपन के पास ओरिजिन से रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट द p² + 4q² इक्वल टू k², अपन को प्रूफ क्या करना है p² + 4q² इक्वल टू k², ये अपन को प्रूफ करना है। तो चलिए अपन प्रूफ करते हैं। अपन ना सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। अपन के पास एक लाइन ये रहा और एक लाइन अपन के पास ये रहा, ये लाइन अपन के पास दे रखा है क्वेश्चन में, ये लाइन फर्स्ट लाइन अपन के पास दे रखा है x cos थीटा माइनस टाइम्स y sin थीटा इक्वल टू अपन के पास क्या दे रखा है k cos 2 थीटा, ये अपन के पास ये दे रखा है। दूसरा लाइन अपन के पास दे रखा है, इसको L1 मान लेते हैं। ठीक है, L2 अपन के पास क्या दे रखा है, L2 अपन यहाँ से लिख लेते हैं, L2 लाइन अपन के पास दे रखा है x sec थीटा प्लस टाइम्स y cos थीटा, सॉरी cosec थीटा, cosec ही है ना, cosec थीटा इक्वल टू के दे रखा। ये अपन के पास दूसरा लाइन दे रखा है। इस दोनों लाइन पे ना अपन ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ओरिजिन अपन के पास मान लीजिए यहाँ कहीं होगा। अपन ना ये वो क्या नाम है सिंपल सा में ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, अप्रॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं। अपन को क्या पता है कि ओरिजिन यहाँ है कहाँ कहीं, हमको नहीं पता है। ठीक है, मान लेते हैं कि अपन के पास ओरिजिन, तो इस लाइन से अपन एक लाइन इस पर ड्रॉ किए, ये अपन के पास परपेंडिकुलर है, एक लाइन इस पे ड्रॉ किए, ये भी अपन के पास परपेंडिकुलर है। फर्स्ट लाइन पे ड्रॉ किए, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन के पास p दे रखा है। सेकंड लाइन पे जो लाइन ड्रॉ किया उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन के पास q दे रखा है। तो अपन को प्रूफ करना है कि इस सबको यूज करते हुए ये अपन को प्रूफ करना है। तो चलिए अपन के पास p क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई अपॉन अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये 0 है, ये अपन के पास ओरिजिन है 0,0, तो ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करेगा, इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो अपने के पास बचेगा क्या k cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट, ये अपन के पास इस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अपन ना कुछ नहीं कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये पॉइंट जिस पॉइंट से निकालना है उस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर अपन के पास क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स sin स्क्वायर थीटा, ये अपन के पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए, तो माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर प्लस में बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो p अपन के पास क्या आ जाएगा, p अपन के पास आ जाएगा cos
टू थीटा। अपने पास पी क्या गया, के कॉस टू थीटा। कैसे, तो अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो अंडर रूट 1 का 1 अपने पास अपॉन में 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो पी अपने पास कितना आ गया, ये आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए क्यू अपने के पास आ जाएगा तो अपने के पास काम बन जाएगा, क्योंकि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर है LHS में, तो अपने के पास पी आ जाएगा तो काम बन जाएगा। चलिए तो L2 अपने के पास इक्वेशन, L2 क्या है अपने के पास, L2 इक्वेशन है एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू के। ये अपने के पास L2 है। L1 ना अपन ऊपर लिख लीजिए। L1 अपने के पास दे रखा है एक्स कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा है, माइनस टाइम्स वाई साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है के कॉस टू थीटा। अब देखिए L2 को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए। मॉडिफाई क्या कीजिए, सेक थीटा को अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं, एक्स कॉस थीटा ऑब्वियसली लिख सकते हैं, प्लस टाइम्स कॉसेक थीटा को वाई साइन थीटा लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। इसको के लिख सकते हैं। अब देखिए इसको ना इसका एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम लीजिएगा तो अपने के पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका एलसीएम जाए तो साइन एक्स थीटा, साइन थीटा एक्स प्लस टाइम्स वाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इसको एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लिया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो अपने के पास आ जाएगा एक्स साइन थीटा प्लस टाइम्स वाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने के पास, के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, इसको आप गौर से देखिए, ये अपन के पास साइन 2 थीटा लिखा हुआ है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये अपन के पास ये वाला क्वांटिटी जो ब्रैकेट में वो साइन थीटा लिखा हुआ है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, के साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, इतना लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो अपन के पास क्या है, के साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, सॉरी एक्स कॉस थीटा, ये अपने के पास आ गया। अब देखिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, पी है। ये इसी लाइन को अपन मॉडिफाई करके लिखे ना, और कुछ तो किए नहीं, इस लाइन को मॉडिफाई, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन के पास क्या है, क्यू है। तो चलिए अपने के पास क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू इसमें सेटिस्फाई करें, इसमें सेटिस्फाई करें अपॉन दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो इसको सेटिस्फाई करें तो अपने के पास बचेगा कि इसमें जीरो लिखा तो ये जीरो, तो अपने के पास बचा क्या, के साइन 2 थीटा अपॉन 2 अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट अपने के पास साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपने के पास क्यू कितना आ गया, क्यू अपने के पास आ गया के साइन 2 थीटा अपॉन 2। ये अपने के पास क्या आ गया, क्यू आ गया। क्यू ये आ गया। अपने के पास LHS क्या था, LHS था अपने के पास पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अपन पी स्क्वायर का वैल्यू और क्यू स्क्वायर का वैल्यू डाल दीजिए। पी स्क्वायर अपने के पास क्या था, सॉरी पी अपने के पास क्या था, के कॉस 2 थीटा। तो पी का वैल्यू अपन के कॉस 2 थीटा डाल दीजिए, कॉस 2 थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस टाइम्स 4। क्यू का वैल्यू क्या था, क्यू का वैल्यू अपन अभी निकाले तो के साइन 2 थीटा, इसका डाल दीजिए। तो के साइन 2 थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो अपने के पास आएगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस टाइम्स 4 इंटू के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4। ये 2 का भी है तो 4 से 4 कैंसिल आउट, इसमें से के स्क्वायर कॉमन लीजिए। के स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो अपने के पास बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये 2 थीटा भी होगा तो ये 2 थीटा। अब देखिए इसका वैल्यू अपने के पास कितना होता है, 1 होता है। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो इसका वैल्यू अपने के पास 1 होता है। तो अपने के पास बचा क्या, के स्क्वायर। ये तो अपने के पास RHS था, हेंस प्रूफ, अपने के पास प्रूफ हो गया। तो बस यही था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 16 में। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, हमारा काम पसंद आ रहा हो, हमारे समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है अपने के पास। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है इन द ट्राइंगल ABC विद वर्टेक्स दिस। अपने के पास एक ट्राइंगल दे रखा है, उसका वर्टेक्सेस भी दे रखा है, ABC के सारे का वर्टेक्सेस दे रखा है। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। अपने के पास क्या कह रहा है, वर्टेक्स ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए, उसका लेंथ भी निकालिए और उसका इक्वेशन भी निकालिए। तो चलिए ए से एल्टीट्यूड भी ड्रॉ करते हैं और एक ट्राइंगल भी बनाते हैं। ये अपने के पास कोई ट्राइंगल रहा, ट्राइंगल का नाम भी दे रखा है क्वेश्चन में, काफ़ी अच्छी बात है। ABC अपने के पास ट्राइंगल का नाम दे रखा है। ठीक है, अपने के पास वर्टिसेस भी का कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, ये और ज़्यादा अच्छी बात है। 2,3 अपने के पास वर्टिसेस दे रखा है। ए का कोऑर्डिनेट
बी का कोऑर्डिनेट 4, -1 दे रखा है, और सी का कोऑर्डिनेट अपने पास कितना दे रखा है, सी का 1, 2 दे रखा है। अब उनको क्या करना है कि ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है कि ए से सामने वाले लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो चलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये अपन के पास पी पॉइंट भी मिल जाता है। ठीक है, तो अपन को ए पी का डिस्टेंस निकालना है और ए पी का इक्वेशन निकालना है। तो चलिए अपन को क्या निकालना है, ए पी का डिस्टेंस क्या होगा और इक्वेशन ऑफ ए पी क्या होगा, ये अपन को निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ ए पी निकालने के लिए अपन को इसके क्या नाम है, इसका स्लोप पता होना चाहिए। पॉइंट अपन के पास पहले से पता है, तो स्लोप चलिए पता करते हैं। स्लोप अपन कैसे पता करेंगे, तो बी सी का स्लोप अपन के पास पता चल जाएगा, तो अपन के पास ए पी का स्लोप भी पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर कर देंगे। तो चलिए अपन के पास ए पॉइंट का ए कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 2,3, बी कोऑर्डिनेट अपने के पास क्या दे रखा है 4, सी कोऑर्डिनेट अपने के पास 1, 2 दे रखा है। ये अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अपन को क्या कर रहा है, अपन को क्या एपी का ये निकालना है, डिस्टेंस निकालना और इसका स्लोप डिस्टेंस निकालना और इसका इक्वेशन निकालना है। तो अपन सबसे पहले ना बीसी का स्लोप निकालते हैं। बीसी का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ बीसी, तो स्लोप ऑफ बीसी अपन के पास क्या हो जाएगा बीसी, तो 2 - 1 तो 2 प्लस y2 - y1 होता है, तो 2 + 1 तो 2 - 1 तो माइनस, और अपन के पास 1 की जगह ये y2 की जगह अपन के पास -1 है, तो -1 प्लस हो जाएगा 1 -4 तो 1 - 4 तो ये अपने के पास कितना आ जाएगा 3/-3, तो ये अपने के पास कितना है -1 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ BC अपन के पास कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए गौर से देखिए, सोलो BC लाइन और अपने के पास AP लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो चलिए दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, प्रोडक्ट नहीं। तो अपने के पास यहाँ ले लीजिए सिंस लाइन AP परपेंडिकुलर टू लाइन BC, AP और BC आपस में परपेंडिकुलर है, इसीलिए स्लोप ऑफ AP मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ BC इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। ये कंसेप्ट तो काफ़ी अच्छे से आता होगा आपको। स्लोप ऑफ AP अपने के पास कितना है, AP तो निकालना ही है, स्लोप ऑफ AP निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय BP अपन के पास कितना, ये -1 के होगा, तो ये अपने के पास -1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा -1। ये अपन के पास स्लोप ऑफ AP यहाँ से क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ AP यहाँ से आ जाएगा अपन के पास 1 के बराबर। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस कैंसिल होगा, 1 के बराबर आ जाएगा। स्लोप ऑफ AP आ गया, और अपन के पास इस AP पे एक पॉइंट भी आ गया 2,3, तो A का अपन के पास पॉइंट भी आ गया, A पॉइंट अपन के पास कितना है 2,3 पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया। तो पॉइंट स्लोप हमसे अपन इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन AP, या अपन के पास एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AP अपन के पास क्या हो जाएगा, AP क्या हो जाएगा y1 - y2, तो y - y1, ये अपन के पास है y - y1 y1 नहीं y - y1, तो y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। ठीक है, तो 1 की 2 है 1 नहीं, तो ये x - x1, तो x1 की जगह अपन के पास 2, इसको सॉल्व कीजिए। तो y - 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा x - 2, इसको सॉल्व कीजिए, तो x - y इसको इधर ले जाए, तो ये अपन के पास आ जाएगा -+1 इक्वल टू 0। ये अपन के पास इक्वेशन आ गया। ठीक है, अपन के पास एल्टीट्यूड का इक्वेशन आ गया। अब अपन को क्या चाहिए, अब अपन को चाहिए AP का डिस्टेंस चाहिए कि AP क्या हो जाना चाहिए। तो AP का मतलब A से अपन के पास P पे परपेंडिकुलर है, मतलब BC का अपन के पास इक्वेशन आ जाएगा, तो अपन का काम बन जाएगा। तो चलिए अपन के पास इक्वेशन ऑफ BC लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ BC का अपन के पास स्लोप भी पता है, BC का स्लोप अपन के पास -1 है, तो इक्वेशन ऑफ BC नहीं आ जाएगा। तो अपन के पास इक्वेशन ऑफ BC अपने के पास स्लोप भी पता है और पॉइंट भी पता है। स्लोप अपने के पास -1 है, पॉइंट अपने के पास 4, -1 लीजिए, 1, 2 लीजिए। चलिए 1, 2 ले लीजिए, थोड़ा छोटा है। तो अपने के पास y - y1, तो y -y1 अपने के पास क्या है 2 है, इक्वल टू m इंटू x - x1। तो m अपने के पास -1 है, x - x1, x अपने के पास क्या है x एज इट इज रहेगा, और -1 तो -1 x1 अपने के पास -1 के बराबर है। इसको सॉल्व कीजिए, तो y - 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -x + 1, तो ये आ जाएगा x + y, और ये आ जाएगा ये -2 इधर आ जाएगा, तो अपन के पास -3 इक्वल टू 0। ये अपने के पास इक्वेशन आ गया किसका, स्लोप ऑफ BC का। अब देखिए इस पॉइंट से BC पॉइंट का डिस्टेंस है, ये सीधा सी बात है। पॉइंट A से AP का डिस्टेंस क्या है, इस पे परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो AP अपन के पास क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ AP, मतलब A से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। इस लाइन पे परपेंडिकुलर का डिस्टेंस क्या होता है, इस लाइन को सेटिस्फाई कराइए A पॉइंट को। A पॉइंट अपने के पास क्या है 2,3 है, तो 2 + 3 - 3 अपॉन √1 +
1, 1² प्लस 1², ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल होता है, 2/√2, तो इसको मल्टीप्लाई, इसको रेशनलाइज किया तो √2/√2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन के पास √2 आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर अपन के पास ये रहा और एक आंसर अपन के पास ये रहा। तो एक बार क्वेश्चन नंबर इसका आंसर दे लेते। क्वेश्चन नंबर 17 का है x - y माइनस एक्स इक्वल टू 1, सॉरी ये अपन के पास इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस कॉमन ले लिया है इसमें, तो अपन के पास 1 को इधर भेजिएगा तो अपन के पास आंसर वही आ जाएगा। तो x - y है, इसमें y - x इक्वल टू 1 दे रखा, ये एक आंसर ये रहा, एक आंसर अपन के पास ये रहा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, और ये अपन के पास लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है और अपन के पास ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, अपन के पास कोई p है, किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लेंथ है, कहाँ से, ओरिजिन से, to the line whose intercept on the axis are a and b। अपन के पास है ये एक्सिस का इंटरसेप्ट भी दे रखा है, a और b दे रखा है, ठीक है। देन सो डैट अपन के पास सो क्या करना है, 1/p² इक्वल टू क्या करना है, 1/a² प्लस 1/b², ये अपन को प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। कैसे, तो सबसे पहले ना ड्रॉ कीजिए, ये अपन के पास कोऑर्डिनेट एक्सिस y एक्सिस और ये अपन के पास x एक्सिस, ठीक है। अपन के पास अपन को क्या करा है कि इंटरसेप्ट a और b दे रखा है, मतलब अपन के पास x से इंटरसेप्ट a दे रखा है और y इंटरसेप्ट अपन के पास b दे रखा है, ठीक है। तो ये अपन के पास x से इंटरसेप्ट a रहा और ये y इंटरसेप्ट b रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेट अपन के पास 0,b रहा और ये कोऑर्डिनेट अपन के पास a,0 रहा, ठीक है। ये अपन ड्रॉ कर रहे हैं। अपन को क्या कर रहा है कि इस ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेगा। तो चलिए परपेंडिकुलर डाल दिए। इसके बाद क्या करा कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो p के बराबर है, किसके, इसका डिस्टेंस p के बराबर है और ये पॉइंट अपन मान लेते हैं, m मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म से अपन के पास लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, अपन के पास इंटरसेप्ट फॉर्म से लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन in intercept form से अपन के पास x की इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट क्या है, ये b है। तो अपन के पास इक्वेशन ऑफ लाइन इसको p a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ a b क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन a b, ठीक है। a b का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/a प्लस y/b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इंटरसेप्ट के फॉर्म में आ गया। अब क्या कर रहा है कि इस लाइन पे, इस ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डालता है, उसका डिस्टेंस अपन के पास p दे रखा है, ये ओरिजिन 0,0 है। तो इस लाइन का इक्वेशन अपन के पास क्या आ गया, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। इसका इक्वेशन अपन के पास ये आ गया। इस लाइन पे अपन के पास कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल रहा है, ओरिजिन से। तो चलिए ओरिजिन से जैसे अपन इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे तो p अपन के पास कितना हो जाएगा, p अपन के पास आ जाएगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो 0 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। x का कोफिशिएंट अपने पास 1/a का होल स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट अपने पास क्या है, 1/b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपन के पास आ गया। इसको सॉल्व किया तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, 1/√1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा, 1/a² प्लस 1/b², ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/p। अब देखिए इस रूट को इधर भेजिएगा तो p पे स्क्वायर लग जाएगा, तो 1/a² प्लस 1/b² क्या आ जाएगा, 1/p²। रूट जैसे इधर आएगा तो अपन के पास स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपन को तो प्रूफ करना था, ये प्रूफ कर गया था, हेंस प्रूफ। इसी के साथ अपन के पास कौन सा था एक्सरसाइज 10.3 द एंड होता है। अगर आपको एक्सरसाइज 10.1 से लेकर 10.2 तक कोई डाउट है तो आप जाकर ऊपर आई बटन में चेकआउट कर सकते हैं। उन सारे वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में हम दे दिए हैं, यानी तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उन सारे वीडियो का लिंक हो जाएगा, लिंक देखने को मिल जाएगा। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस सारा में से कोई भी आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अगर आपको हमारा मेहनत पसंद आ रहा हो तो, अगर आपको हमारा मेहनत पसंद नहीं आ रहा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं आप। अगर पसंद नहीं आ रहा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगर डिसलाइक कर दिएगा तो हमें भी देखने को मिलेगा कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, हम अपना इंप्रूवमेंट करेंगे। तो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा हो तो हम कह रहे हैं कि आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर पसंद आ गया तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और आपको इस वीडियो
वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलेगी तो, ठीक है। लाइक ज़रूर कर लीजिएगा अगर वैल्यू मिलेगी तो। अगर आपको लगे कि हमें पसंद नहीं आया है, अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो बस इतना। डिसलाइक करने के साथ साथ ना आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप डिसलाइक क्यों किए, तो हम भी समझ लें ना कि आप डिसलाइक क्यों किए, तो आप हमें बता देंगे कि नीचे कमेंट बॉक्स में कि डिसलाइक क्यों किया, हम उससे रिगार्डिंग इंप्रूव करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन में बता दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों बस नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।